Silpur kaunet kan. Ana? Basit आता. Kaunet kan. Assalamu alaikum and a warm welcome to this all important match number 1 of the day, and it's going to be Dedu Rangers taking on Valley Fresh. The news from the center is it's Dedu Rangers won the toss and their captain, their skipper, without any hesitation decided to bat first. Well, it's a bit surprising decision early in the morning with overcast conditions, overhead conditions. It's cloudy again here in this part of the world. If we look at the sky, no clear skies today, mist and fog around the center. But talking of this very sports field, looks bit clear at the moment, bit bright at the moment, but not that kind of brightness around the center would have expected in the morning session here. But I got Nazir in the comment box, would definitely love to know his opinion. Nazir, toss one by Dedus and the batting first. अस्सलामुअलैकुम, हार्दिक स्वागत तमाम श्रोताओं का जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से यह लाइव प्रसारण लेकर के हम आपकी सेवा में उपस्थित टीआरसी डलगेट से। और ऐसे में जैसे कि आप तक सूचना स्पष्ट हो चुकी है, डेडू रेंजर्स और वैली फ्रेश कोल्ड चेन क्रिकेट क्लब के बीच ये मुकाबला होगा, दिन का पहला मुकाबला। और कुल मिलाकर अगर इस प्रतियोगिता की बात करें तो मैच नंबर 15 यानी कि डेडू रेंजर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। और ऐसे में प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान में पहुंच चुकी है और इन परिस्थितियों में सरशील अब्बास और उनके साथ आमिर अशरफ सोफी ये प्रारंभिक जोड़ी होगी। और देखना होगा किस प्रकार से यहां से शुरुआत करेंगे, क्या हाव भाव रहेंगे, क्या रणनीतियां रहेंगी, क्या योजनाएं रहेंगी इस मुकाबले को लेकर के। हालांकि 2 मुकाबले खेले जाने हैं आज के दिन, लेकिन इन परिस्थितियों में पहला मुकाबला डेडू रेंजर्स और वैली फ्रेश कोल्ड चेन के बीच प्रारंभ होने जा रहा है। दोनों अंपायर्स अपने अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं और ऐसे में सरशील अब्बास स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं, आमिर सोफी होंगे नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे। An interesting pair in the middle, Nazir. Amir Sofi promoted up the order and he walks in a number 2 there. And it's number 1, Sergil number 2 is his partner in the middle, Mr. Amir Sofi. Nazir, have you ever seen him at the top of the order? I never seen him as an opener. जी हाँ, पहली बार समझते इससे पूर्व मुकाबले में भी शायद उन्होंने पारी की शुरुआत की थी। और ऐसे में आज उन्हें सरशील अब्बास के साथ भेजा गया है और ये देखते हुए कि उनके पास अच्छी खासी जो है वो गतिशीलता है स्कोरबोर्ड को चलाने की, और ऐसे में अनुभव भी उनके पास अच्छा खासा है। तो ये देखते हुए एक साइड में अगर हम बात करें, एक छोर पे सरशील अब्बास को भेजा गया है, दूसरे छोर से आमिर सोफी को। और शुरुआत बेहतर चाहेगी डेडू रेंजर्स की टीम क्योंकि बड़ा मुकाबला है। और इन परिस्थितियों में अगर हम बात करें, हालांकि जिस प्रकार का आपका स्वभाव है उससे साफ स्पष्ट है कि इस प्रकार के विचार अवश्य आपके होंगे। फिलहाल वर्तमान स्थिति की बात करें तो सरशील अब्बास और उनके साथ अशरफ सोफी इस समय बीच मैदान में आमिर अशरफ सोफी की जोड़ी। और वहीं पे वैली फ्रेश कोल्ड की बात करें, देखना होगा नई गेंद से क्या सईद सागर से गेंदबाजी प्रारंभ कराएंगे। और आपको याद होगा पिछले मुकाबले में सईद सागर ने बहुत ही बेहतरीन और कमाल की गेंदबाजी की थी और आज उन्हें एक बार फिर अवसर मिला है गेंदबाजी करने का। तो नई गेंद उनके हाथ में होगी, निश्चित तौर पे एक कड़ा संघर्ष गेंद और बल्ले के बीच देखने को मिलेगा। Last time he bowled some terrific lines and lengths here. Nazir, agree with your statement. You're absolutely right. Got an opportunity again. And last time, talking of his sledging, and he was trying to up the tempo, and the way he bowled that spell, that was a terrific spell. He bowled 2 maiden overs up front. And can he replicate today? Is he going to repeat that today? Let's find it out. It's going to be the Dedu Rangers in the middle. The 2 openers, Sarshil Abbas, technically sound batter, stylish cricketer, and he's got Amir Sofi, a strong middle order lad, but he walks at the top of the order. He walks in at top of the order and he's in the middle. He's alongside Sarshil in the middle. It's going to be 18-over game scheduled per side. It's going to be Said Sagar to open the attack. Well, you're absolutely right. Blockbuster is coming your way even this afternoon. That promises to be another blockbuster. And talking of Manzoor Dar and his terrific form, the way he batted yesterday, who knows, he can repeat it today again. And Jangir John is talking of ki dole shole, it's like that. And we call it biceps and triceps fully loaded. Well, it's none for none in over number 1. They were in a hurdle, Valley Fresh Cold Chan, and the skipper conveyed a message, passed on few comments to up the tempo of the boys, looking in good spirits at the moment. Danish Muzaffar
A man from Ganderbal is keeping wickets here. And there is first slip in place, then there is skipper at backward appoint Sohail Bazmi. Dardish Koni, a local lad from out of Stee. There is cover point, there is extra cover and mid off on offside onto the onside. There is a backward of scare in place, and there is long on in place. Is it going to be long on or mid on? We shall confirm it first. Just wait a while as Nazir Tiger will take his position. Yeah, he's at mid on, and there is a backward of scare in place. And Mansoor Aziz, thank you very much, brother, was sent in his natural mood. And it's none for none in over number one. There is a slip in place with his field. Here comes Budgam boy, Said Sagar with the ball. He's got that white cherry in his hand, and he's gonna bowl to Sarshil Abbas. A battle to watch out. A slip and a gully in place. Here we go. Ball number one. Said Sagar leaves the station and bows. He's right on top of the bounce, keeps it away to point. No run there, none for none in over number one. We are on the way with a dot ball. शुरुआत पहली पारी की, पहले मुकाबले की आज के दिन की, और ऐसे में कश्मीर कप सीजन 2 के अंतर्गत ये मुकाबला सरशील अब्बास ने पहली गेंद का सामना किया। और इन परिस्थिति में अगर हम बात करें, शुरुआती ओवर जो होंगे काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे पावर प्ले में, और आपको एक बेहतरीन बल्लेबाजी करनी होगी। एक ठोस आधारशिला की आवश्यकता रहेगी यहाँ डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम को। आकर्षक फील्ड प्लेस में लगा के रखा है। ऑफ साइड की अगर हम बात करें, एक खूबसूरत फील्ड प्लेसमेंट, इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद, टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ सरकी, और गेंद विकेट कीपर दानिश मुजफ्फर के दस्ताने में। दानिश मुजफ्फर, नजीर टाइगर, दर्दिश गोनी, मोमिन अजीज, और उसके अलावा अगर बात करें इरफान लारा, हालांकि वो आज विकेट कीपर नहीं है, उन के स्थान पर आज दानिश मुजफ्फर को विकेट कीपिंग का दायित्व मिला है। और ऐसे में मिड ऑन की बात करें तो वहां पे नजीर टाइगर तैनात है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी। फिलहाल अगली गेंद लेकर के सईद सागर, ये पारी का कुल मिलाकर पहला ओवर, तीसरी गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, अतिरिक्त उछाल के साथ चकमा दिया वहां पर सरशील अब्बास को, और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। बगैर किसी रन के खाता खोलना बाकी है डडू रेंजर्स की टीम को। Yet to open their account, beat Sarshil and beat Amir Sopi, both the batters yet to open their account. And it's none for none in over number one. This is JK Sports Time, bringing you the ball commentary of this all-important cricket match. Well, it's match number 15 of Kashmir Cup Season 2. Here is Said Sagar again. Sam Field set, slip and a gully in place. Sagar continues to bowl. Here is Sagar one more time. Oh, beautifully bowled. Outside edge pound. Runs for, oh no, sorry, just a single. I thought it's a boundary, but there is production. There is third man in place. Only a single, but outside Nazir, and he gets away with that turn. That was a perfect delivery. And look at the channel he's using at the moment. He's pitching it in that corridor of uncertainty and keeping batter guessing, checking time and again. अच्छी गेंदबाजी और एक खूबसूरत दिशा और लंबाई के साथ इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं सईद सागर। हालांकि पहला रन वहां सरशील अब्बास के बल्ले से निकलता हुआ थर्ड मैन क्षेत्र पे खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया था, और ऐसे में रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। आमिर सोफी सामने रहेंगे, एक रन डडू रेंजर्स पहले ओवर में बगैर नुकसान के। दो स्लिप तैनात कर दी गई है सईद सागर के लिए। अगली गेंद सागर की, इस बार अच्छी गेंद थी, पंजों के बालू चलते हुए उसको प्लेस किया, दौड़ना चाह रहे थे रन के लिए, लेकिन जैसे ही देखा गेंद सीधे वहां क्षेत्र के पास फील्ड हुई, रन नहीं मिला। एक बगैर नुकसान के पहले ओवर में डडू रेंजर्स वैली फ्रेश कोल्ड चैन के बीच मुकाबला चलता हुआ। Said Sagar is hitting the right areas here. He's pitching it in right direction. He's pitching it in right areas. And talking of that outward movement, that is superb there. And he's keeping it in that corridor of uncertainty, and that's the beauty. He wants to persist with that terrific line and length here. Here is Sagar again. Now two slips in place. Change in the field. There was a slip and gully. Now two slips in place. Here is Sagar again. Oh, look at that one again. And Sagar and his attitude, Nazir, he is of next level, and he's a funny guy too. He's a great customer with the ball. He's a wonderful cricketer, good athlete, and it's one done, one for none after the completion of over number one. Match number 15, Dadu's taking on Valley Fresh. पहला ओवर समाप्त हुआ, मात्र एक रन। अच्छा ओवर वैली फ्रेश कोल्ड चैन क्रिकेट क्लब की अगर हम बात करें उनके दृष्टिकोण से देखा जाए, अच्छी शुरुआत हुई पहले ओवर में, मात्र एक रन। और विकेट की अगर हम बात करें, थोड़ी सी नमी जरूर होगी, और उसके कारण ऐसे में उस शुरुआती ओवर में विकेट गंवाना नहीं चाहेगी डडू रेंजर्स की टीम। ये देखते हुए एक साझेदारी की आवश्यकता है। शुरुआत में यदि आप विकेट खोते हैं तो दबाव बनेगा, और इन परिस्थितियों में आपको एक बेहतरीन गेंदबाजी के सामने बेहतर तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी, आत्मविश्वास दिखाना होगा, और संयम आत्मविश्वास के साथ
यदि वह बल्लेबाजी करे एक साझेदारीपन पे, तो फिर आने वाले मध्य क्रम के बल्लेबाजों पर दबाव नहीं होगा। दूसरा ओवर पारी का प्रारंभ होने जा रहा है। क्या मोमिन अजीज से गेंदबाजी करवाएंगे अथवा किसी और गेंदबाज का इस्तेमाल ये देखना होगा। पहला ओवर वहां सईद सागर का मात्र Nazir, if you remember Momin Aziz, you know that the way he bowled last time here, and we were talking about he's another latest appointing of JK Sports Time and Kashmir Cup. Do you agree? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कुछ युवा चेहरे नजर आए हैं, कुछ युवा चेहरों को अवसर यहाँ मिला इस कश्मीर कप में, और वो जो उनके अंदर कला है वो निखर करके सामने आई है इस प्रतियोगिता में। तो उसकी कड़ी की अगर हम बात करें, उसी सिलसिले में एक और खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी मोमिन अजीज, हालांकि वो अब गेंदबाजी प्रारंभ करने जा रहे हैं। युवा खिलाड़ी है, तेज गेंदबाज की इस प्रतियोगिता में बहुत बढ़िया गेंदबाजी उन्होंने की है। यहाँ अपना पहला ओवर करने जा रहे हैं वैली फ्रेश गोल्ड चैन क्रिकेट क्लब की ओर से। पारी का दूसरा ओवर डडू रेंजर्स के लिए सामने होंगे सरशील अब्बास। एक बगैर नुकसान के मोमिन की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और इस पर सीधे बल्ले से मिड ऑफ की ओर खेला। वहां खिलाड़ी तैनात थे, गेंद को फील्ड कर लिया गया। एक रन जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को, और एक रन के साथ ही सरशील 2 पर पहुंचे। कुल रन संख्या डडू रेंजर्स की 2 बगैर नुकसान के दूसरे ओवर में। 2 without loss, now both the batters underway. Is it? We'll have to wait and watch, and Nazir says it's 2, but score is yet to update, and scorer will surely let us know. Is it 2 for none? Well then, again Gilly and slip in place as we watch second over Momin Aziz. He continues to bowl. Yes, it's 2 for none. Oh, that's a good shot, and this is what you need in the early part of the innings, and that's a good shot down towards wide of mid on, and that's gone all the way down to the fence for 4. That were brought to you by Just Bukhara. Good shot there, and Azir using the field restriction to perfection. This is what you require and you need up front in the power play. Mandatory restrictions are on, and you got to take your chances. शुरुआत में इस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता रहती है, क्योंकि आपके पास अगर फील्ड रिस्ट्रिक्शन की बात करें, 30 गज घेरे के अंदर सभी खिलाड़ियों, 2 खिलाड़ियों को आप 30 गज घेरे के बाहर रख सकते हैं, और उसका लाभ लेना चाहिए डडू रेंजर्स की टीम। ये प्रारंभिक जोड़ी फिलहाल रन संख्या 6 पर पहुंचे। 1.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद आमिर सोफी के बल्ले से निकलने वाला ये चौका 4 पे अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद सोफी के लिए इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद का पीछा जरूर किया था, स्ट्रोक का बड़ा खेलने का प्रयास, हालांकि सफलता नहीं मिली। चकाते हुए बल्लेबाज को सीधे विकेट कीपर के पास पहुंची गेंद बगैर किसी रन के। 6 1.3 के बाद। Well, it is 6 without loss in over number 2. Steady start here, slow start to be precise, but this is what they require at the moment. The two batters, they need to get their eyes in and switch up ownership. Just early way is yet to me. It is just over number 2 we are in. Still a long way to go. Things can change with the passage of time. Here is Momin Aziz again. Oh, beautifully bowled. Beats him there. He was shaving for that cut shot. Little back away. But that extra bounce, getting better of the batter in the end. It's a dot ball. Each and every dot ball will put pressure on two batters. Better is to rotate strike. Look for singles. But I think batters are trying to go hard at everything. They are in search of boundaries here. They want to find boundaries. But it's better to rotate strike. Scamper through for ones, twos. And this is what you require up front to me. But you never know what is going on in his mind at the moment. I'm talking of batter Amir Sofi. Again back away, then creates ready-made room, wanted to pounce onto the ball but unable to break free, and it goes straight to the man at cover point. No run again, another dot ball. 6 without loss in over number 2. दूसरा ओवर एक गेंद का आना बाकी, और इस ओवर में अभी तक 4 रन आए हैं। एक वो चौका आया है, और उसके बाद अच्छी गेंदबाजी अब तक अगर हम बात करें 5 रन इस ओवर से संभव थे। जी हाँ, 5 रन अब तक इस ओवर से आए हैं मोमिन अजीज के। आमिर सोफी है सामने, रन संख्या 6 1.5 के बाद दूसरा ओवर पावर प्ले का चलता हुआ मोमिन अजीज गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद आमिर सोफी के लिए, इस बार फिर शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, पुल करना चाहते थे, गेंद विकेट कीपर के पास, लेकिन वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ 1 रन और पहला अतिरिक्त रन, और 1 रन के साथ डडू रेंजर्स की टीम का कुल योग 7 पे पहुंचा दूसरे ओवर में बगैर नुकसान के। Well, 7 without loss in over number 2, and that was a wide delivery ball by Momin Aziz, young talented lad, and we'll have to wait and watch how Momin Aziz will bowl today. Past 2 outings he was right on money, and talking of his line length, his rhythm, he was on song with the ball, but today it's a different day, and let's see how he will bowl today and where he's going to pitch it. So far he's going good, he's going well at the moment, but you never know what's going to happen and what's going to come your way, our way in next passage of play. But at the moment he is keeping it simple in right direction. At the moment 7 without loss in over number 2.
7 रन बने हैं, हालांकि अभी भी एक गेंद का आना बाकी है। बल्ला बदला गया है वहां पर आमिर सोफी द्वारा और देखना होगा अब जाकर के वो किस प्रकार से अब नए बल्ले का प्रयोग करेंगे। क्या ये नया बल्ला उनके लिए शुभ हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। अंतिम गेंद लेकर के तैयार, 7 बगैर नुकसान के। ये कुल मिलाकर पारी का दूसरा ओवर। वर्तमान स्थिति में मोमिन की अगली गेंद और ऑप्शन से बाहर, खूबसूरत स्ट्रोक लेकिन सीधे खिलाड़ी के हाथ में मोमिन को सफलता मिल गई और ऐसे में आमिर सोफी ने बल्ला बदला, लेकिन यहां गेंदबाज ने तेवर बदले और सफलता प्राप्त की। पहला विकेट आमिर सोफी के रूप में आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे हैं। 7 पे पहला विकेट गंवा दिया है डडू रेंजर्स की टीम ने। Well, then it is 7 for the loss of 1. First blood is drawn and Momin Aziz among the wickets, and look at the celebration. He punches the air in delight, and why not? He removed Amir Sofi like batter, and Sofi's on his way, and he can't flourish his knock today. Failure to deliver, and it's 7 for the loss of 1. Reduced to 7 for 1 after 2. But Momin again living up to his expectations and draws first blood for his team here. And it's Amir Sofi's. Didus are one down. It's a big wicket for Didus as they lost the wicket of Amir Sofi in over number 2. 7 एक विकेट के नुकसान पर 2 ओवर पूरे हो चुके हैं और शुरुआत अच्छी नहीं। और ऐसे में आदिल वानी अब नए बल्लेबाज, एक और बेहतरीन अनुभवी खिलाड़ी बीच मैदान में सरशील अब्बास का साथ देने के लिए। हालांकि शुरुआती ओवर्स में एक सफलता मिल चुकी है। अच्छी शुरुआत वहां गेंदबाजों की, जहां तक वैली फ्रेश कोल्ड चैन क्रिकेट क्लब की टीम का सवाल है और उत्साहित जरूर होंगे क्योंकि शुरुआती ओवर्स में जब आपको सफलता मिले तो निश्चित तौर पर आप आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी कर सकते हैं। फिलहाल जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से यह लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, एमएचएम फैशन फीस्टा, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोखारा, हमदान हुरिकेन्स, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब, एचएनडी, एक कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम नियर नटपरा का धन्यवाद स्पॉन्सर्स का, अपने श्रोताओं का। फिलहाल 7 एक विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। तीसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। सईद सागर दूसरा ओवर लेकर के सामने होंगे सरशील अब्बास। आदिल वानी नॉन स्ट्राइकिंग शॉट पे देखने लायक। और ऑफ साइड की अगर हम बात करें, 1 2 3 4 5 6 खिलाड़ी ऑफ साइड में, 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, 6 और 3 की फील्ड के साथ इस समय गेंदबाजी हो रही है। सईद सागर दूसरा ओवर लेकर के और पारी का तीसरा ओवर, पहली गेंद लेकर के सामने है सरशील अब्बास और ये गेंद हवा में लहराता हुआ स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की और उस ओर टाइगर जा रहे हैं। एक टिप्पे के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोखारा चौका और इस चौके के साथ दोहरे अंकों में रन संख्या 11 पर पहुंची। 1 विकेट के नुकसान पर 2.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। Well, that's hit hard straight down the ground, and I think long on should be in place. If you're gonna bowl up, you must have that player, that man in place. They're at long on or the long off in place because you're trying to hit the deck hard, and sometimes it stays bit low. And on that occasion, it was hit hard and getting in position and then hits it away. Oh, chance of a run out there. Direct hit, and I think he's home. So no harm done. Second run taken. He's coming back for the second. Good running between the wickets. Overthrows cost to them another run, extra run. And it's 13 for the loss of 1 in over number 3. Now Sarshil and Adil Wani. And you know Wani from Pulwama, he's got huge talent under his belt and he can also turn it on its head and he can steady the ship. And this lad is one of the remarkable and amazing characters from Pulwama when it comes to the cricket. And let's see how he's going to bat today. Is he going to apply and adjust himself again as the likes of Sagar? अगली गेंद सईद सागर की, इस बार सरशील के लिए, इस बार फ्लिक किया उसको, खाली इलाका है, गेंद सीमा रेखा से बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोखारा चौका। हालांकि वो जो फाइन लेग का एरिया है वो खाली था और ऐसे में गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए चौका जरूर मिला सरशील अब्बास को। हालांकि शुरुआत में विकेट जरूर मिला, रनगति पे अंकुश लगाना होगा यहाँ से। सरशील अब्बास एक बार उनकी निगाहें जमे तो निश्चित तौर पर काफी घातक बल्लेबाज है, जहां तक डडू रेंजर्स की टीम का सवाल। Look at Sagar, hand is on his head, not happy with that one. He's a different customer altogether, Nazir. You don't want to see bat treating him, and his attitude, it's the next level. But let us see how he's going to bowl now. Costa boundary 17 for the loss of 1 in over number 3. Here is Sagar again. 2 slips in place. There is third man. There is a straightish point, cover point, extra cover in mid-off. Here is Sagar. This time flicks it again onto the onside in the gap too. A man goes across to stop that one but can't prevent the second run. Good running between the wickets. But look at this lad. He looks well settled from a dugout, and straight away couple, a 4, then a brace again. So 8 of 3 balls in the 7, 19 on the board for the loss of 1.
19 एक विकेट के नुकसान पे 2.4 ओवर की गेंदबाजी। ये पारी का तीसरा ओवर और सईद सागर के कोटे का दूसरा ओवर, जहां तक वैली फ्रेश कोल्ड चैन क्रिकेट क्लब की टीम का सवाल है। टीआरसी डलगेट से लाइव प्रसारण कश्मीर कप सीजन 2 2024 के अंतर्गत ये कुल मिलाकर 15वां मुकाबला वर्तमान स्थिति में चलता हुआ। दूसरा मुकाबला दिन का होगा 2:30 बजे और वो मुकाबला होगा सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला और रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के बीच। उसका भी लाइव प्रसारण आप तक पहुंचेगा। फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद लेकर के तैयार, एक स्लिप के सारे गेंदबाजी कर रहे हैं सईद सागर और इस बार पुल किया हवा में है, गेंद लेकर पीछे खिलाड़ी हैं। जब तक वे गेंद तक पहुंचते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। आदिल वानी स्ट्राइक पे रहेंगे, 1 रन और खाते में 20 रन संख्या 2.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद। One more run taken. Little Upish doesn't bother to keep it down, knowing that field is way behind. And Sagar, you can see that reaction from Sagar. He screams, "Take it, catch it!" But it falling in no man's land. So no harm done. One more run taken. One more run added to the tally. It's 20 for the loss of 1. We are in over number 3. No runs are coming. And Sarshil 15 and Adil Wani. What's going on, dear Jahangir John? You may check it again. I think that boundary came off the bat of Adil Wani, or was it Sarshil? Sarshil. Thank you for letting me know that was Sarshil. And for a while I thought it was Adil Wani with that flick shot. But thank you, buddy, for letting me know that it is 20 for the loss of 1 after the completion of 3 overs. And we were talking about Adil Wani. He's playing against the likes of Said Sagar there. But nonetheless, 3 done, 20 for the loss of 1. Toss won by Dedu Rangers, and their captain decided to bat first. And the second match of the day, it's going to be Goodwill taking on Sultan Warriors Baramulla. बड़ा मुकाबला होगा। दूसरे मुकाबले की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पे यदि मौसम ने साथ दिया, वर्षा नहीं हुई तो वो लाइव प्रसारण आप तक जरूर पहुंचेगा। फिलहाल वर्तमान स्थिति में 3 ओवर पूरे, डेडू रेंजर्स कश्मीर 20 विकेट के नुकसान पे। चौथा ओवर और मोमिन अजीज एक बार फिर दूर वाले छोर से 2 तेज गेंदबाजों का अभी तक इस्तेमाल किया गया है वैली फ्रेश कोल्ड चैन क्रिकेट क्लब के कप्तान द्वारा। ये देखते हैं कि अच्छी गेंदबाजी है सईद सागर और मोमिन अजीज। हालांकि एक सफलता वहां मोमिन अजीज को मिली है और सईद सागर ने 2 ओवर की गेंदबाजी की है, उन्हें ज्यादा सफलता मिली नहीं है क्योंकि मात्र एक सफलता जो हाथ लगी है डेडू रेंजर्स के विरुद्ध, वो सफलता मिली है मोमिन अजीज को। दूसरे ओवर में चौथा ओवर पारी का लेकर के तैयार। पहली गेंद दूर वाले छोर से, मध्यम गति के तेज गेंदबाज, काफी लंबा बॉलिंग रनअप है मोमिन का। इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ पटकने का प्रयास, अच्छी खासी उछाल मिलते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। बहुत ही बेहतर गेंदबाजी और यहाँ आप दिशा और लंबाई की अगर बात करें, बहुत ही बेहतरीन लंबाई के साथ वो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। Well, Nazir, you're absolutely right, and you're talking of line and length, and this lad is up to the mark. He's bowling some tight lines and lengths here. He's bowling really well, young lad. I think he's going through teenage days. He's a teenager, but he's bowling really well. Lesser known to the world. Or down the leg side, and Sarshil wanted to keep it away, but it's still down the leg side, far too down the leg side, called as wide. He was shaving for that flick shot, but no connection, and it goes into the safe hands of wicket keeper there. 21 for 1 in over number 4. Jiggy Sports Time in collaboration with Anthem Sports India Fashion Feast, the Shining Star Pampur, MH multi-brand with Rafivani. We got Hamdan Hurricanes, the importers and the exporters. H&A complete kids wear near Natipura, Srinagar. Coming back to this one, it's 21 for 1 in over number 4. As Momin continues to bowl, 1.11 for 7 odd. Driven, handsome looking shot and beats man at mid-off. Should find the fence. We'll have to wait and watch. I think ball stopped on its own. And Nazir Tiger goes across to stop that one and send us in a return. But the two batters scamper through for brace, and with that couple, it's 23 for 1. But the man at mid-off, there was no run. It was a beautiful shot nonetheless. But a misfield, sloppy field at mid-off, allowed a brace. So it's 23 for 1. You need to back your bowlers. Like Momin Aziz, he's a young lad. You just need to back him so that he can bowl in the right areas. Next one, plays it onto the onside, and there is Dardish. Does well to stop the ball, no run there. A dot ball, each and every dot ball will help Momin Aziz to gain his confidence, and he's going to bowl, he's going to pitch it in right areas. At the moment, this is over number 4. 23 for the loss of 1. This is Jiggy Sports Time bringing you the live broadcast. Over number 4. As Momin Aziz continues to bowl 1.3, 1 for 9. Slip in place. Again, digs it out to mid-off. Chance of a run out. Not a clean stop.
allowed a single again. It's 24 for 1. Dig out nicely on that occasion. Nearly Oxim Momin Aziz. What a lad. And he's a young lad, teenager, young boy. But these boys need to back him. Sohail Bazmi and others. Let him excel. And let him work on the skill set so that he can gain more confidence. He can learn the tactics and the techniques too. Here he is again. Looks to flick. Wraps him on the pad. Little shot for LBW. Or that hopper, shot turned down by umpire. No harm done. 24 for 1 in over number 4. 4 पूरे 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से अभी तक रन बने हैं। 24 रन बनाए, 1 विकेट खोया। आमिर सोफी के रूप में जिन्हें कि मोमिन अजीज ने वहां कैच करवाया था, एक खूबसूरत कैच वहां पकड़ा था और ऐसे में वो विकेट मिला। उसके बाद अगर बात करें तो अच्छी बल्लेबाजी, एक साझेदारी पनप रही है 2 बल्लेबाजों के बीच, जिसमें मुख्य योगदान सरशील अब्बास का और साथ में समर्थन दिया है आदिल वानी ने। नए ओवर की शुरुआत, क्या यहाँ परिवर्तन होगा अथवा सईद सागर से गेंदबाजी करवाएंगे? जी हाँ, एक परिवर्तन संभवतः, हालांकि एक गेंद का अभी भी आना बाकी है और 3.5 ओवर की गेंदबाजी। 24 विकेट के नुकसान पर मोमिन अजीज चले अंतिम गेंद, हालांकि वहां कदम चूके वापस लौटना पड़ेगा अपने बॉलिंग मार्क पे। 3.5 24 विकेट के नुकसान पर डोडो रेंजर्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। हालांकि अभी अभी ये मुकाबला प्रारंभ हुआ है और ऐसे में दर्शकों की उतनी ज्यादा संख्या यहाँ उपलब्ध नहीं है, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा अच्छी खासी मात्रा में यहाँ दर्शक उपलब्ध होंगे। और दिन का दूसरा मुकाबला सुल्तान वॉरियर्स बारामूला बनाम रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के बीच होगा और आशा करते हैं कि एक भारी मात्रा में दर्शक यहाँ उपलब्ध रहेंगे। फिलहाल अंतिम गेंद लेकर के इस बार किनारा विकेट कीपर के पास, और यहाँ क्या गेंद बल्ले से टकराई अथवा नहीं, हालांकि गेंद सबूत पैड से टकराई है और विकेट कीपर के पास ऐसा प्रतीत हुआ और निश्चित तौर पे एक आवाज जरूर यहाँ जो है पहुंची और ऐसे में प्रतीत हुआ कि शायद गेंद, जी हाँ बिल्कुल, और वहाँ उनके पैड से टकराने के बाद गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। Thank you, Shaukat. Jig sports time, Unai, without any shy. Says, oh, Munawar, come on. It's off the pad. So don't worry, Shaukat, thank you very much. And he's got camera in his hand. He's capturing every moment, Nazir. Well, then, talking of that, there was a double noise sound. We need Ultra Edge to confirm. We need Hotspot to find out what was there. But in the end, it's survives. Good decision. We're done with over number 4 for gone, 24 for 1. Scoring at the rate of 6 and over, and we have our own scorer, Jangir John, and we call him Pithagrajan of Jig Sports Time. और निश्चित तौर पे इस पे कोई दरार नहीं। 24 विकेट के नुकसान पर 4 पूरे हो चुके हैं। पावर प्ले में 2 ओवर का खेल बचा है, 1 विकेट जरूर खोया और यहाँ नया ओवर प्रारंभ होने जा रहा है, 5वां ओवर। और ऐसे में एक बार फिर सईद सागर गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद इस बार हवा में लहराता हुआ स्ट्रोक, लेकिन सेफ पुश और खिलाड़ी जा रहे हैं। जब तक वे गेंद तक पहुंचते 1 रन पूरा किया, पलटकर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज और दूसरा रन भी पूरा कर लिया। 2 रन और खाते में, 2 रनों के साथ रन संख्या 26 विकेट के नुकसान पे 4.1 के बाद। Well, one thing we can see that, and we can say that Said Sagar isn't happy at all. He wants wicket on each and every ball, and that ball flies past to the infield, down to the back foot, a point, and the 2-man back for the second. With that coupled with that brace, it's 26 for 1. We are in over number 5. Overcast conditions, overhead conditions once more here in the heart of Steve. In this part of the world, it's heavy cloud cover on sky. Walaikum salam everyone there. Oh, good shot. Plays it back along the track, but find his man in place. At mid-on, no run. It's a dot ball. Over number 5 here in 26. Steady start, slow start, and Dirus are playing on a ball game here. 26 रन बने हैं, 1 विकेट खोया, 4.2 5वां ओवर इस समय चल रहा है। और यहाँ उसका कारण ये भी है कि विकेट शुरुआत में खोया और उसके बाद अब विकेट को सुरक्षित रखते हुए एक बेहतर शुरुआत देने का प्रयास दोनों बल्लेबाजों का, एक साझेदारी निभाने का प्रयास। अभी तक सफलता जरूर मिली है आदिल वानी और सरशील अब्बास को। सरशील सामने है, अगली गेंद लेकर के सईद सागर चले और इस बार उसको खेला जरूर, हालांकि स्क्वायर लेग की ओर वहां खिलाड़ी तैनात हैं। दर्दिश उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, 1 रन तो जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 27 1 विकेट के नुकसान पे 5वां ओवर। और पूरी तरह से आकाश को बादलों ने घेरा हुआ है। हालांकि अभी वर्षा की संभावना नहीं है, लेकिन आने वाले समय में क्या यहाँ वर्षा से ये मुकाबला बाधित होगा अथवा नहीं, और आशा करेंगे तमाम दर्शक क्रिकेट के चाहने वाले कि ये मुकाबला पूरा हो और बेहतरीन क्रिकेट आज के दिन देखने को मिले जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। रन संख्या 27 4.3 के बाद 5वां ओवर 18 ओवर की नियुक्त पारी, ये 5वां ओवर और 30वां ओवर कोटे का सईद सागर। इससे पूर्व 2.3 ओवर 17 रन खर्चे हैं, सफलता उन्हें मिले नहीं। मात्र
एक सफलता जो हाथ लगी वो मोमिन अजीज के खाते में गई है। 6 फील्डर ऑफ साइड में और 3 खिलाड़ी ऑन साइड में। 6 और 3 की फील्ड के साथ इस समय गेंदबाजी और दाएं हाथ के तेज गेंदबाज सईद सागर द्वारा आदिल वानी सामने होंगे। सरशील नॉन स्ट्राइकिंग शॉट पे 21 पे नाबाद है 17 गेंदों से और 3 गेंदों का सामना किया। आदिल वानी ने खाता नहीं खोल पाए हैं। सईद सागर J&K बैंक हेडक्वार्टर एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद उनकी आदिल वानी के लिए इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाया, सीधी रहती विकेट कीपर के दस्ताने में। हालांकि छेड़खानी वहां करने का प्रयास तो किया नहीं आदिल वानी ने। जानते सईद सागर के विरुद्ध इस प्रकार से छेड़खानी करना आसान नहीं रहता है और ऐसे में इस गेंद को देखा बाला और छोड़ा विकेट कीपर के लिए बगैर किसी रन के। Outward movement again, 27 for the loss of 1. We are in over number 5. Said Sagar continues to bowl. A slip and a gully in place. Then there is man at third man. Straightish point, extra cover and mid-off. Mid-on is in place. And a man at short leg almost. Here is the next one from Sagar. Oh, lures him into the drive. Adil Wani wanted to drive that one. Misses the liner ball completely. That outward movement. And he was unable to latch on to that one. And this is a good ply. He's trying to set him up. And he's got a catching extra cover and mid off in place. So he's got 2 men in catching position. जो वो क्षेत्र रक्षण लगा के Anything रखा else in है it? और उसके अनुकूल यदि आप गेंदबाजी करते हैं तो निश्चित तौर पर विकेट मिलने के काफी चांसेस बढ़ जाते हैं और उसी प्रकार की गेंदबाजी उसी दिशा और लंबाई के साथ इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के आसपास उनका आक्रमण रहा है अब तक जहां तक सईद सागर की गेंदबाजी का सवाल है और एक और खिलाड़ी को वहां तैनात कर दिया गया। एक शानदार क्षेत्र रक्षण लगा के रखा है। अगली गेंद लेकर के तैयार सईद सागर। 27 विकेट के नुकसान पे 4.5 ओवर की गेंदबाजी। अंतिम गेंद 5 ओवर के लेकर के सागर चले और सामने है आदिल वानी। वानी के लिए ये गेंद और इस बार वानी ने ठीक गेंद के पीछे आकर के खेला शुरू is going on. It reminds me of Great Harmison. Once upon a time he used 8 slips against West Indies, and in a T20 match you can see that 3-4 men behind square on offside there. In that slip card and from gully to slip. ये क्षेत्र रक्षण लगा के रखा है और वो जो ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को निकालने का प्रयास कर रहे हैं उसके चलते वहां कैचिंग पोजीशन में 2-3 खिलाड़ी तैनात। But you got to admire his skills as a pacer. In a T20 match you have 3-4 men in that slip cordon area. Isn't everyone's cup of tea. The way he's bowling here. परिस्थितियां नहीं है क्योंकि ये एक क्षमता है गेंदबाज की कि आप उस सही टिप्पे पे गेंदबाजी करें। वो जो आपने आक्रमण लगा के रखा है क्षेत्र रक्षणों का उसके अनुकूल आप गेंदबाजी करें और ऐसे कम गेंदबाज दिखाई दिए हैं अब तक क्रिकेट इतिहास में जो इस प्रकार की गेंदबाजी वो जो उनका आक्रमण रहता है फील्ड अनुशासित उसके अनुकूल गेंदबाजी करना। He's bowling really well here and having too many slips in place. What a ball and what a customer he is with the ball. And talking of his expression, he's screaming and he's bowling his hot out spell here. Bowl some good lines and lengths. 18 ओवर की नियुक्त पारी है तो ऐसे में पहला पावर प्ले 5 ओवर का रहेगा। वो पावर प्ले समाप्त हो चुका है। Should be of 6 overs. Even 18 overs, 6 over power play. जहाँ यही संकेत हमारे पास पहुंचा है 5 ओवर का पावर प्ले रहेगा और निश्चित तौर पे और यहाँ 27 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर पूरे हो चुके हैं और इन परिस्थिति में अब जाकर के 6ठे ओवर की शुरुआत होने जा रही है और यहाँ परिवर्तन किया जा रहा है गेंदबाजी में और अब जाकर के दर्दिश गोनी को लेकर के आए। Well, changing the bowling, Dardish is gonna bowl. Sarshil is still there. He's on to 21 of 17 balls and Adil Wani is yet to open his account today. He used 6 balls. He's yet to get off the mark. He's yet to open his account, so you can understand that what's going on at the moment. And simply, you're gonna give credit to the bowlers, and bowlers are keeping it tight. And Adil Wani is yet to open his account. JK Sports Time, bringing you the ball by ball commentary of match number 15 from TRC. This is Kashmir Cup Season 2. Thanks to Dalgate Sports Club for organising Kashmir Cup. Oh, look at that one. Nice ploy and great awareness of the game. He took pace off the ball and lures him into the drive and early plays it back to the ball. He gets away with that one. Here is the next one. Oh, good delivery again. Goes behind this one. Cover the liner ball and plays it onto the onside down to his wide of mid-on and scamper through one more and added 28 for the loss of 1. We are in over number 6. 5.2 ओवर की गेंदबाजी 28 1 विकेट के नुकसान पर
और दरदिश गेंदबाजी करेंगे। सामने आदिल वानी होंगे जिन्हें कि अभी भी अपना खाता खोलना है। और ऐसे में दरदिश की अगर हम बात करें, अब तक उन्होंने 6 गेंदों का आदिल वानी ने 6 गेंदों का सामना किया है, खाता नहीं खोल पाए। अगली गेंद का सामना करने के लिए दरदिश भर कदमों का इस्तेमाल किया, खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन पीछे खिलाड़ी तैनात हैं। ऑफसाइड में उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन तो जरूर मिलेगा। पहला रन आदिल वानी के खाते में और 1 रन डडू रेंजर्स कश्मीर के खाते में। 29 विकेट के नुकसान पे 5.4 अथवा 3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। दरदिश ने अभी तक 3 गेंदों से 2 रन और इस बार खेला जरूर। हालांकि ये खूबसूरत स्ट्रोक जरूर है। 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद सीमा रेखा की ओर, लेकिन अब जाकर के खिलाड़ी वहां पहुंचे, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया, रन जरूर मिला। और इस रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 30 विकेट के नुकसान पर 6ठे ओवर में। 30 on the board in over number 6. Sensible cricket is going on, and no risk, or simply we call it risk-free cricket is going on at the moment. And it's 29 for the last one. Here is Dardish again. And Sarshil plays it straight, or is it Adil Wani plays it straight down towards long off. There is Sagar, sends in a good return, flat return, well in time, keeps it down to 130 on the board in over number 6. 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर 1 गेंद का आना बाकी 6ठे ओवर में। दरदिश की अगली गेंद, अच्छा ओवर अब तक उनका कटा है और इस बार पैट पे टकराई, जोरदार अपील यहाँ पर, लेकिन वहां स्वीकार नहीं किया अंपायर शौकत मैडी ने। और ऐसे में ओवर समाप्त हुआ 6 पूरे 2 अतिरिक्त के साथ। 6 ओवर में 30 विकेट के नुकसान पर 5 रन प्रति ओवर के हिसाब से शांत धीमा क्रिकेट डडू रेंजर्स कश्मीर के बल्लेबाज दौरान। 6 done, 30 for the last one. Adil Wani used 8 balls. You can understand that bowlers are bowling in the right direction. And is it interesting why they decided to bat first, knowing that it's overhead, it's overcast early in the morning here? Still, captain decided to bat first, knowing that there is Sagar in the lineup, and Sagar, one of the premium pacers. Talking of their pace battery, they got Sagar in the lineup and Mumin Aziz, who bowled superbly throughout the tournament so far. And in each and every game we saw Sagar and to be precise, Mumin, to be precise, very fair, honest. Mumin has been playing since game 1 and has been up to the mark. He's bowling in right areas, but Sagar over the past couple of days, he's getting better and better with the passage of time. So why they decided, knowing that they have a great potent bowling attack, they still decided to bat first with overcast conditions in place? देखिए, अंपायर की बात करें तो 2 अंपायर आज के इस मुकाबले में माजिद होरा और शौकत मैडी अपना दायित्व निभा रहे हैं। यहाँ परिवर्तन गेंदबाजी में नजीर टाइगर आए हैं, ऑफ स्टंप से बाहर जगह मिल गई वहाँ, और स्ट्रोक खेलने की, हालांकि खेला जरूर जब तक गेंद को बैकवर्ड पॉइंट से फील्ड किया जाता है। 1 रन तो जरूर मिला और 1 रन के साथ ही रन संख्या आगे बढ़ती हुई 31 विकेट के नुकसान पे 6.1 ओवर की गेंदबाजी। और रन गति पे अच्छी खासी अब तक जो है वो अंकुश लगा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार की अभी तक गेंदबाजी हुई है सभी गेंदबाजों द्वारा। इस बार बड़ा स्ट्रोक वहां पर बैक पर आकर के जगह बनाई और उसको खेला जरूर, हालांकि उस और खिलाड़ी है मिड विकेट क्षेत्र पे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया डीप मिड विकेट से। 1 रन जरूर मिला। दोनों बल्लेबाजों को 1-1 रन से पारी को आगे चलाते हुए दोनों बल्लेबाज साझेदारी यहाँ निभाने का प्रयास अब तक सरशील अब्बास और आदिल वानी का। नजीर टाइगर अगली गेंद लेकर के और इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, हालांकि उसमें सफलता भी मिली, लेकिन बाउंड्री लाइन पे बिल्कुल वहां पर स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी तैनात डीप स्क्वायर लेग से उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। 1 रन और खाते में और 1-1 रन से ये पारी दोनों बल्लेबाज, हालांकि सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं सरशील अब्बास और आदिल वानी। आदिल के लिए ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार जगह मिली, ये खूबसूरत स्ट्रोक, प्लेसमेंट लाजवाब और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका आता हुआ और इस चौके के साथ रन संख्या अब बढ़ती हुई 35 तक पहुंच चुके हैं। 1 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर में। Good shot, runs, a boundary here for Adil Wani. Boundary after ages, after long time. He used 9 balls and finally breaks free and gets a boundary. Partnership is 30 of 28 balls. It is Nazir again. Oh, this one, it's in the air. And Nazir, I think ball is holding up a bit in surface due to overnight showers. Even in the morning it was overcast again and low-lying cloud, fog, mist and smoke was around the center and around the corner. Nazir, I think wicket is playing on a silver side. देखिए, विकेट में स्लोनेस जरूर है और उसका लाभ अभी तक गेंदबाजों को मिला नहीं है। हवा में उड़ता हुआ स्ट्रोक, एक टिप्पे के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए एक और जस्ट बोखारा चौका आता हुआ और इस चौके के साथ अब जाकर के रन संख्या 42 पे पहुंची। ओवर समाप्त हुआ, 7 ओवर पूरे, 42, 1 विकेट के नुकसान पे। Well, it is 42 for the last one after 7 overs. Now again 6 and over is going on. Run a ball game is going on. I think Dodoo Rangers know that, Nazir.
They need to keep wickets intact till over number 14, and then they can give their middle and down the order batters a kind of a license to go for the kill, and middle and down the order batters can launch them big. And at the moment it's 42 for 1 after 7 overs. Good ploy to keep wickets intact, but I don't think it isn't going to be easy with the passage of time. But I think in between they should attack. They should try to fetch some boundaries here and there, and keep rotating strike each and every ball, and try to keep it simple and stick to basics. Rotate strike. It's 7 done, 42 for the loss of 1. 11 overs remaining, 66 balls are gonna come. Having 9 batters in kitty, I think they have something to cheer about, as they have 9 in kitty. नए ओवर की शुरुआत पहले गेंद इस बार लेग स्टंप की शेप में आ रही थी। गेंद उसको मिड ऑन की ओर खेला, हालांकि वहां खिलाड़ी जब तक आकर के नजीर टाइगर गेंद को फील्ड करते, 1 रन जरूर मिला वहां आदिल वानी को, और 1-1 रन से इस पारी को चला रहे हैं। और यहां से रन गति को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, क्योंकि 8वां ओवर पारी का प्रारंभ हो चुका है डडू रेंजर्स कश्मीर के लिए। 43 विकेट के नुकसान पे 7.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद दरदिश दूसरा ओवर अपने कोटे का 1.1 ओवर 4 रन, सफलता उन्हें मिली नहीं है। सरशील अब्बास के लिए अगली गेंद दरदिश की, और इस बार वापस खेला बॉलर की दिशा में, लगे एक बार फिर नजीर टाइगर लॉन्ग ऑन से आकर के गेंद को फील्ड करते, 1 रन तो जरूर मिलेगा। 1 रन और खाते में अच्छी रणनीति, यहाँ रनगति पे पूरी तरह से कुछ बड़े स्ट्रोक्स आ नहीं रहे हैं। सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। 44 पे 7.2 के बाद दरदिश अगली गेंद लेकर के तैयार वानी के लिए, और इस बार वानी ने स्टंप को कवर किया, तिरछे बल्ले के साथ उसको खेला जरूर, हालांकि वहां पर खिलाड़ी तैनात थे, उनने गेंद को फील्ड कर लिया। शातरमैन से 1 रन तो जरूर मिलेगा, और 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 45 पर पहुंच चुकी है। सरशील और आदिल वानी की जोड़ी बीच मैदान में, सरशील 25 गेंदों से, आदिल वानी ने 9 बनाए हैं। 13 गेंदों का सामना किया। अगली गेंद को खेला जरूर, लेकिन वहां खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। केवल 1 रन और खाते में जुड़ेगा सरशील अब्बास के 1 रन के साथ, रन संख्या 46। अच्छी रणनीति, यहाँ गेंदबाजों की अवसर मिले नहीं है ज्यादा, यहाँ बल्लेबाजों को हाथ खोलने के। डडू रेंजर्स कश्मीर टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करता है। आदिल वानी है सामने, दरदिश गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद दरदिश की, और इस बार फिर खेला, केवल 1 रन यहाँ दोनों बल्लेबाजों को मिला। बड़ी सहजता और आत्मविश्वास के साथ इस समय बल्लेबाजी होती हुई। 7.5 47 1 विकेट के नुकसान पे। This is over number 8, 47, and Adil Wani into the double figures under 10, and his partner is under 31. Oh, that one gone flat, and in the gap too. That's 4. That is 10 and deliver, pulled away to perfection, and that for brought to you by Just Bukhara. We're done with over number 8 here. It's 50 up. 50 comes up after over number 8. It's 51 for 1. 8 ओवर के बाद 51 1 विकेट के नुकसान पर सरशील 35, आदिल वानी 10 24। Now they are trying to improve their current rate. You can understand that they were going 6 and over. Now just shade over 6 and over. और निश्चित तौर पर यहाँ से रन गति को बढ़ाना होगा, क्योंकि आपके पास विकेट ज्यादा हैं। यहाँ से अगर बात करें 9 विकेट सुरक्षित है, 2 बल्लेबाज दिग्गज खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी, और वो बीच मैदान में अब रन गति को उछालने का प्रयास जरूर करेंगे। यहाँ से वो जो करंट रन रेट है उसको बढ़ाने का प्रयास जरूर करेंगे, आवश्यकता भी है, क्योंकि आपके पास विकेट सुरक्षित है। तो इन परिस्थितियों में कुछ बेहतरीन स्ट्रोक खेलने होंगे, कुछ बड़ा प्रहार करना होगा इन 2 बल्लेबाजों को यहाँ से डडू रेंजर्स कश्मीर के लिए। नए ओवर की शुरुआत, पारी का 9वां ओवर, 18 ओवर की नियुक्त पारी, 51 1 विकेट के नुकसान पर, और पहली गेंद लेकर के दूर वाले छोर से नए गेंदबाज का इस्तेमाल। पहली गेंद लेकर के चले, ये पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, जगह बनाई, खेला स्ट्रोक, लेकिन सीधे खिलाड़ी को भेज नहीं पाए, रन मिला नहीं। डॉट के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। 8.1 के बाद 51। सुहेल बाज़मी एक और परिवर्तन किया गया है यहाँ गेंदबाजी में, और वो अब जाकर के दूर वाले छोर से गेंदबाजी का मोर्चा संभालने हुए। Well, it's 51 for 1 after over number 8. It's over number 9, sorry. It's after 8.1, and I think, oh, look at that. Some issues with his shoe there, and he want to change it, I think. Yes, a fresh pair of shoes in the middle. He's going to change his boot there. Well, it's 51 for 1 after 8.1 over number 9 we're in. And it's match number 1 of the day, and it's match number 15 of Kashmir Cup Season 2. Diddu Rangers Kashmir taking on really fresh Cold Chan. And Cold Chan is trying to freeze singles. We're not talking about boundaries and sixes. They're trying to freeze singles.
isn't? देखिए पूरी तरह से वो यहाँ बल्लेबाजी की अगर हम बात करें उससे उस पे पूरी तरह से अंकुश लगा के रखा है यहाँ गेंदबाजों ने। हालांकि सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, बड़े स्ट्रोक्स आ नहीं रहे हैं। हालांकि बीच में एक स्ट्रोक जरूर देखने को मिला, वो चौका जरूर मिला था, लेकिन हर संभव प्रयास इस समय गेंदबाजों का। अच्छी रणनीति, क्योंकि आने वाले ओवर्स की अगर हम बात करें वहां से जब आप अंतिम ओवर्स में कुछ बड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास करेंगे तो विकेट भी आप गंवा सकते हैं। यहाँ इस चीज का ध्यान में रखना होगा दोनों बल्लेबाजों को। आदिल वानी ने फिर बैकवर्ड पर जाकर के खेलने का प्रयास किया, शानदार क्षेत्र रखा। हालांकि गेंद की गति को न सिर्फ कम किया बल्कि रन लेने से भी दोनों बल्लेबाजों को रोका। 8.2 ओवर की गेंदबाजी, 51 एक विकेट के नुकसान पर डोडो रेंजर्स कश्मीर की टीम भिड़ंत कर रही है दिन के पहले मुकाबले में वैली फ्रेश कोल्ड चेन क्रिकेट क्लब के साथ। 51 for 1 over number 9. Here is Bazmi again, skipper of Valley Fresh. Short delivery, cut away nicely, bisects, cover and backward a point to perfection. And that's 4. That was brought to you by Just Bukara. And that's a quality shot. That's a wonderful shot. Beats the man, to be precise, 2 men. And it goes through that gap, and Nazir, we call it threading needle. And in the end, he threaded needle, and it's 55. For the loss of 1, halfway mark in over number 9. 9वां ओवर 55 एक विकेट के नुकसान पर सोहेल बाज़मी गेंदबाजी कर रहे हैं। आदिल वानी सामने 14 पे 17 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और अब जाकर के रनगति को उछालने का प्रयास। इस बार फिर बैकवर्ड पर जाकर के मिड ऑफ की ओर खेला। हालांकि वहां खिलाड़ी तैनात हैं, जब तक वे आकर के गेंद को फील्ड करते, लॉन्ग ऑफ से आकर के गेंद को उन्होंने फील्ड कर लिया। 1 रन तो जरूर मिला दोनों बल्लेबाजों को। 56 रन संख्या 1 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदें शेष इस ओवर की, जहां तक डरू रेंजर्स कश्मीर की बल्लेबाजी का सवाल है। सोहेल बाज़मी गेंदबाजी कर रहे हैं अपने पहले ओवर में, 9वां ओवर पारी का, और इस ओवर के बाद 9 ओवर का खेल रहेगा। हालांकि ऑफ स्टंप से बाहर शफल करते हुए ऑफ स्टंप पर गेंद के ठीक पीछे आए, लॉन्ग ऑन की ओर धकेला, पलटकर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं आदिल वानी और सरशील अब्बास। 2 रन और खाते में जुड़ेंगे डडू रेंजर्स के। 2 रनों के साथ ही रन संख्या 58, 1 विकेट के नुकसान पर 1 गेंद का आना बाकी 9वें ओवर में। This is over number 9 and partnership is 51 of 41 bowlers between Sarshil Abbas and Adil Wani. What a partnership. And now Shivs for the slog sweep, and in the end of the inner part of the blade goes down to the backward of Skeffens for 4. That's 4 runs, 4 of them. He's gonna take that boundary, shaping for the slog sweep. In the end, swept it off the inner part of the blade. It goes down to the backward of Skeffens, and that was brought to you by Jasper. 62 for 1, and we were talking about partnership. It's now 55 between Adil Wani and Sarshil Abbas. They were 1 down. Now these two not only studied the ship, now they are in a position where others can come in and enjoy the batsmanship, can announce themselves, can launch them big, because foundation is laid for others to come in and enjoy. आधी पारी समाप्त, 9 ओवर का खेल। हालांकि 18 ओवर की ये पारी नियुक्त है दोनों टीमों के लिए, और ऐसे में 9 ओवर की गेंदबाजी हुई है वैली फ्रेश कोल्ड चेन क्रिकेट क्लब की ओर से, और 9 ओवर में 64 बने, 1 विकेट खोया। यहाँ पहला विकेट जो है वो 7 पे गिरा था, और उसके बाद से अब तक की अगर हम बात करें तो 57 रनों की नाबाद साझेदारी दूसरे विकेट के लिए सरशील अब्बास और आदिल वानी द्वारा। आदिल वानी 17-18 गेंदों से 41-29 गेंदों से सरशील अब्बास, और ऐसे में आदिल वानी स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। दर्दिश लगातार उस चोट से गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 ओवर 14 रन, सफलता मिली नहीं। 30 ओवर कोटे का 10 ओवर पारी का लेकर के तैयार। जेके स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पामपुर, एमएचएम फैशन पीस, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बुखारा, हमदान हुरिकेन, गेट स्पोर्ट्स क्लब। इस बार लोवर फुल टॉस कदमों का इस्तेमाल किया, लॉन्ग ऑफ की और सीधे वहां खिलाड़ी के हाथ में आदिल वानी का विकेट मिल गया यहाँ दर्दिश को, और दूसरा विकेट 57 की साझेदारी के बाद यहाँ वापस लौटना पड़ेगा आदिल वानी को। 17 बनाए, 19 गेंदों का सामना किया, 64 पे 2। And he perishes, and he lost control and composure on that occasion, but that's a good catch. Nicely held, the man at long off. Sohail Bazmi, skipper of Valley Fresh, takes it in the end. Was an easy one, but nice goal, brilliant catch. And it's Adil Wani who's going back to pavilion. 64 for 2 partnership, broken, and he breaks the stand. Man, Dardish Guni, I think. Nazir? Dardish removed that partnership, that stand between these two lads, but that was a quality catch at long off. Not easy one, but he does well, kept his eyes on the ball, and just inches inside the boundary line, takes it in the end. 64 for 2 now. We are in over number 10. But the only thing I felt, what provoked and what forced Adil Wani to commit that mistake, it was that ball is coming in halves. It is holding up a bit in surface. It is arriving late, and Adil Wani was offering shots. And over the past couple of hours, we saw that Adil Wani,
he wasn't in his good rhythm today. He wasn't on song today, but he was in a spot of bother that he was unable to middle each and every shot. देखिए शुरुआत से जब से वो आए थे लगातार कुछ असमंजस की स्थिति में थे, कुछ दुविधा की स्थिति में थे और ठीक तरीके से गेंद को मिडल नहीं कर पाए थे और ऐसे में लगातार वो असमंजस स्थिति बनी रही। अंततः अपना विकेट खोया और उसका ये कारण भी है क्योंकि लगातार रन आ नहीं रहे थे और ऐसे में दबाव बल्लेबाजों पर था। सिंगल डबल से वो स्ट्राइक रोटेट जरूर कर रहे थे, लेकिन बड़े स्ट्रोक का बीच में जिसकी की आवश्यकता थी वो वहाँ पर मिले नहीं, जिसके चलते कुछ रन गति को उछालने के प्रयास में अपना विकेट गंवाया। आसिफ मंसूर टीम के कप्तान नए बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंचे हैं और इन परिस्थितियों में देखना होगा वो किस प्रकार से, हालांकि गजब के फॉर्म में है। इस मैदान पे कुछ बेहतरीन पारियां उन्होंने खेली हैं पिछले मुकाबलों में, उसी प्रकार की पारी की आवश्यकता आज भी रहेगी डेडू रेंजर्स की टीम को। 9.164 2 विकेट के नुकसान पे आदिल वानी और आमिर सूफी। सबसे पहले आमिर सूफी 7 पे वो विकेट गिरा, 64 पे दूसरा विकेट आदिल वानी के रूप में। 8 विकेट सुरक्षित आसिफ मंजूर आए हैं। हालांकि गुलजार गुली, फैसलदार, अन्य बल्लेबाजों की अगर बात करें, आपके पास अच्छी खासी बल्लेबाजी है। यहाँ दरदेश 1 विकेट की खुराक लेने के बाद अगली गेंद लेकर के लेग स्टंप पर हल्के हाथों के साथ उसको प्लेस किया, ऑन साइड में तेजी के साथ दौड़ पड़े, रन पूरा कर लिया। आसिफ मंजूर ने खाता खोल लिया, 1 रन और खाते में 65 2 विकेट के नुकसान पे 10वें ओवर में। Off the mark straight away, Asimas, and he's off the mark with a single. He opened his account with that solitary run. Over number 10 we are in. Dardish in his third over, 2.21 for 15. And talking of his figures, excellent figures. Here is Dardish again. Oh, this time works it away, but there is fielder. There is man stationed at that square leg boundary. He sent us in a good return, quick return. He returned the ball in time, but the two batters scamper through. One more run at it, 60 and 6 for 2. 66 2 विकेट के नुकसान पर 10वां ओवर। आसिफ मंजूर के बल्ले से हवा में लेना था स्ट्रोक, नजीर टाइगर्स और, लेकिन जब तक वो पहुंचते फील्ड करते गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। एक और जस्ट वकारा चौका आसिफ मंजूर के बल्ले से और आते ही आसिफ मंजूर ने इरादे स्पष्ट कर दिए, चौका बटोर लिया 70 2 विकेट के नुकसान पर 10वें ओवर में। Asif Manzoor goes hard at it, connects and in the gap too, earn him a boundary. And much needed one for Dedu Rangers, 70 for 2. Now need to launch big. Here is the next one. Asif punches this one, or cuts this one to be precise. Half punch, half cut, and find a sweeper of cover in place. Wanted second, won't get that. 71 for 2. 71 पे 2, 9.5 अंतिम गेंद 10वें ओवर की और उसके बाद 8 ओवर का खेल। लेकिन आसिफ मंजूर ने अब हाथ खोलने यहाँ प्रारंभ कर दिया। आते ही उनने इरादे स्पष्ट कर दिए, रन गति को उछालने का यहाँ प्रयास और उसमें सफलतापूर्वक अभी तक सफलता मिली है आसिफ मंजूर को। इस बार सरशील अब्बास ने खेला, हवा में लहराता हुआ स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी और बिल्कुल बाउंड्री लाइन के अंदर उसको फील्ड कर लिया। केवल 1 रन अंतिम गेंद पर आया। ओवर समाप्त हुआ, 10 पूरे हुए और 10 ओवर की समाप्ति के बाद डेडू रेंजर्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वैली फ्रेश कोल्ड चैन क्रिकेट क्लब के विरुद्ध 72 2 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर का खेल बचा है। 43 पे सरशील अब्बास और आसिफ मंजूर 6-3 गेंदों से। Done with 10th one, 8 overs remaining, 48 balls are gonna come. Asif Manzoor just walked in. He's in search of bigger boundaries. He's in search of 4s and 6s here, and he's trying to go hard at everything. He's trying to attack the bowlers. Attack is the best form of defense. Attack is what they require at the moment. Having 8 batters in kitty, they have Gulzar Guli, they have Faisal Dar, who can use that long handle to perfection, Nazir. And you know that he can up the sleeve and he can use those dole shole. We call them biceps and triceps. We call them dole shole. But he can muscle the ball. He can smack and smoke the ball. He can go hammer and tonk. He can go this dan. And that downtown style, and he knows how to take bowlers on. Fresho begins first ball. Sershil connects. Has that gone all the way? Has that? Majidura has a say. He says no more, a couple of bounces, and that's 4. जस्ट वो का चौका पहली ही गेंद पर सोहेल बाज़मी का स्वागत किया सरशील अब्बास ने और इस चौके के साथ सरशील पहुंच गए 47 पे। मात्र 32 गेंदों से 76 2 विकेट के नुकसान पर 10.1 ओवर की गेंदबाजी, 11वां ओवर और ऐसे में सोहेल बाज़मी अपने कोटे का दूसरा ओवर, 1.1 ओवर 15 रन। सफलता उन्हें मिली नहीं है। दरदिश को 1 सफलता, मोमिन अजीज को 1 सफलता। अगली गेंद दरदिश सबब बाज़मी के लिए इस बार ऑफ स्टंप से बाहर उसको तिरछे बल्ले के साथ गाइड जरूर किया था, लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास बगैर किसी रन के या डॉट के साथ संतुष्ट रहना
पड़ेगा 11वें ओवर में 76, 2 विकेट के नुकसान पे। बाज़मी है गेंदबाज और सरशील सामने है 47 पे 33 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 3 रन दूर अपने अर्धशतक से। अच्छी बल्लेबाजी और एक बेहतरीन समर्थन सहयोग दिया है इस पारी में डडू रेंजर्स के लिए। ये गेंद और इस बार फिर उसको खेला, ये खाली इलाका चुना है और गेंद सीमा रेखा से बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। जस्ट मोखारा चौका, अर्धशतक पूरा यहाँ सरशील अब्बास का। 51 रन उन्होंने बनाए 7 चौकों की मदद से और ऐसे में 34 गेंदों का सामना किया। 10.3 ओवर की गेंदबाजी, 82 विकेट के नुकसान पर डडू रेंजर्स कश्मीर। Sarshil hits half century in style. 50 for Sarshil Abbas, 51 of 34 balls. Great knock, brilliant innings, and he's on to 51 of 34 balls. 80 for 2. Over number 11 we are in. Now Sayal Bazmi gone for 8 of 3 balls here, and you can understand that now Dadu Rangers are trying to score runs. Now they're not going to keep wickets intact. Now they're going to attack. They're not going to use the defensive formula, and now they're gonna use a different kind of a formula. They're gonna accelerate, and knowing that they're batting first, their bowlers need something to bowl at. 80 for 2, halfway mark in over number 11. 11वां ओवर, हालांकि 3 गेंदों का आना बाकी और उसके बाद 7 ओवर, यानी कि कुल मिलाकर अभी भी 45 निर्धारित गेंदें आपके पास शेष हैं। 8 विकेट आपके पास सुरक्षित हैं। आसिफ मंजूर जैसे दिग्गज खिलाड़ी और साथ में जमे हुए दूसरे बल्लेबाज सरशील अब्बास जो कि 51 पे नाबाद, तो यहाँ से एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकती है डडू रेंजर्स की टीम। यहाँ से कुछ कड़े प्रहार करने होंगे, कुछ बेहतरीन विस्फोटक अंदाज अपनाना होगा, गैप तलाशने होंगे, चौकों और छक्कों से अब जाकर के यहाँ मनोरंजन करना होगा दर्शकों का, दोनों बल्लेबाजों को। सरशील अब्बास सामने विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप से सदे हुए और इस बार खेला हवा में है स्ट्रोक, लेकिन उस और खिलाड़ी आ रहे हैं। जब तक भी गेंद को फिर करते ऑफसाइड से पलटकर तेजी के साथ दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाज। 2 रन और सरशील अब्बास के खाते में 53 पे पहुंच गए। 35 गेंदों से 82 पहुंचाया रन संख्या इस समय डडू रेंजर्स कश्मीर का 2 विकेट के नुकसान पे। बाज़मी 1.4 ओवर 21 रन उन्होंने खर्चे हैं और ऐसे में अभी भी 2 गेंदों का ना बाकी। अब्बास के लिए ये गेंद, फिर हालांकि धीमी गति से ये फेंकी हुई गेंद और गेंद के आने का इंतजार किया, थोड़ी रुककर गेंद आई, हल्के हाथों के साथ उसको टैप किया, ऑफ साइड में 1 रन पूरा कर लिया और ऐसे में आसिफ मंजूर के पास स्ट्राइक जो 6 पे नाबाद 3 गेंदों से 83, 2 विकेट के नुकसान पर 11 रन आ चुके हैं अब तक 5 गेंदों से। बढ़िया ओवर कहा जा सकता है डडू रेंजर्स कश्मीर के लिए। बस भी अंतिम गेंद देकर के सामने है आसिफ मंजूर टीम का कप्तान। ये गेंद और आसिफ मंजूर ने खेला जरूर, हालांकि लॉन्ग ऑन की और उस और खिलाड़ी तैनात है नजीर टाइगर। केवल 1 रन मिलेगा अंतिम गेंद पर, ओवर समाप्त हुआ 11 के बाद 83, 2 विकेट के नुकसान पे। 11 done. 7 overs remaining. 42 balls are going to come. The two men in the middle one, he's got his eyes in. It is Sarshil Abbas, unbeaten on 54 of 36 balls. And Asif Manzoor, who just walked in. You know that Asif Manzoor is a big match player. He can turn the tide. And this lad, if he gets going, Nazir, then we are in for something special and something we call entertaining and enterprising cricket. If he gets going, and let us see how he bats today. At the moment, looking positive. He's on to 7 of just 4 balls. 84 पे 2, 11 के बाद 7 ओवर का खेल। नजीर टाइगर नए ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं और सामने होंगे आसिफ मंजूर जो कि एक दिग्गज खिलाड़ी हैं, एक बेहतरीन अनुभवी खिलाड़ी हैं, प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं और ऐसे में उनकी पारी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली। ग्राउंड की बात करें, खूबसूरत लश आउटग्रीन फील्ड और ऐसे में अच्छी खासी मात्रा में अब दर्शक धीरे धीरे से मैदान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये पहला मुकाबला, हालांकि पहली पारी चल रही है 18 ओवर की नियुक्त पारी और पहली गेंद खूबसूरत पुल और स्क्वायर लेग के ऊपर मैदान से बाहर, जस्ट बोखारा छक्का। Nazir, I told you, if he gets going, it's going to be balle balle. And here comes the first hit, and that's gone all the way. 6 more, and look at that one. It goes down towards that fence area of a golf club, and hitting the fence of golf club. And finally, ball is coming back onto the field. I think new ball brought onto the field. Jahangir Johns sent us in that ball. He says it's better to use this one. Why we waste time? Move on with the game. What a 6, flat 6, 90 for 2 in over number 12. 90 रन पहला बेहतरीन स्ट्रोक और समझो ये पहला छक्का अब तक डडू रेंजर्स की पारी में और इससे पूर्व शायद एक छक्का लगा चुके हैं और अब जाकर के आसिफ मंजूर अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। रन संख्या इस समय 90 पर पहुंच चुके हैं। 12वां ओवर नजीर टाइगर गेंदबाजी कर रहे हैं। आसिफ मंजूर होंगे सामने, स्लिप को हटा लिया गया है और ऐसे में अगली गेंद तिरछे रन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप से बाहर जगह बनाई, खेला जरूर, लेकिन वहां मिस फील्ड हुआ मिड ऑफ क्षेत्र पर खिलाड़ी द्वारा और जहां पर रन नहीं होना चाहिए था, 1 रन और खाते में छोड़ा।
1 रन के साथ रन संख्या अब जाकर के 92 पे संभवतः 91, 2 विकेट के नुकसान पे। 91 on the board. Here is Nazir and a shuffle across and plays it straight down towards long on. There is production, there is skipper, only a single accrued there, and with that single it's 92 for 2. He shuffled across and now they're trying to target that onside boundary. Nazir, here is Nazir Tiger to Asim Manzoor, and Manzoor cuts this one and cuts well, cuts hard, but there is production again, only a single accrued, and these singles are not gonna hurt bowling side. They're happy to concede singles. Big shots are gonna hurt them deep. देखिए सिंगल डबल से फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ से वैली फ्रेश कोल्ड के गेंदबाजों को एक और वाइड का इशारा अंपायर का, ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद थी और ऐसे में इसको देखा वाला छोड़ा सरशील ने 1 रन और खाते में जुड़ा और साझेदारी अब 30 की 15 गेंदों से। तीसरे विकेट के लिए अगली गेंद टाइगर के अब्बास के लिए और इस बार मिड ऑफ की और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए एक और जस्ट मौका चौका, खूबसूरत स्ट्रोक सरशील के बल्ले से। The runs are coming, runs are flowing, 98 for 2. Over number 12 we're in, and believe me, we're in for some cracking shots here because Asim Manzoor and Sarshil Abbas in the middle, and both got their eyes in, and Sarshil will try to cash on now. He's on to 59 of 38 balls. He walked it in number 1. He continues to bat, he carries his bat, and this is what his side need from this lad. He's on to 98 for 2. It's 98 for 2. He's on to 59 now. Here is Nazir Tiger again to Sarshil Abbas. Extra bounce beats him on that occasion. He gets away with that one. We're done with over number 12. 12 gone. It's 98 for 2. Now just 6 overs remaining. 36 balls are gonna come with 8 wickets in kitty. Dudus need runs. On the other side, Valley Fresh need to draw up boundaries at any cost. पहला विकेट 7 पे गिरा, दूसरा 64 पे, और उसके बाद से अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर अभी भी जो ये नाबाद साझेदारी है तीसरे विकेट की आसिफ मंसूर और उनके साथ सरशील अब्बास द्वारा वो लगातार वर्तमान स्थिति में चल रही है। और इन परिस्थिति में देखना होगा यहाँ से इस साझेदारी को कितना बेहतर और कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास अभी भी पर्याप्त समय है, आपके पास कुछ बेहतरीन बल्लेबाजी आनी शेष है और वो जो नंबर 9 नंबर 10 तक बल्लेबाजी है उसका बेहतर प्रयोग करना होगा डडू रेंजर्स की टीम को, क्योंकि गुलजार गुल्ली नंबर 8 नंबर 9 पे बल्लेबाजी करने आते हैं, फैसलदार आपके पास हैं और इवन के गौहर लेगी भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं। क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था और पूरी तरह से चकमा दिया वहां गेंदबाज दरदिश ने आसिफ मंजूर को बगैर किसी रन के। रन संख्या की अगर हम बात करें यहाँ रन संख्या 98 पे पहुंची है 13वें ओवर में। दरदिश अगली गेंद लेकर के आसिफ मंजूर के लिए ये गेंद, और इस बार आसिफ मंजूर ने वापस खेला बॉलर की दिशा में, हालांकि अपने फॉलो थ्रू में कैच करने का वो सफल प्रयास, रन मिला नहीं। 13वें ओवर में 98, 2 विकेट के नुकसान। 98 for the loss of 2. 2 dots here in this over, and Dardish will be the happier man. Here he is again. This time connects, belted, 6 more, and this is Asim Manzoor for you. Hanan comes up 104. Get ready for excitement, for fun, because this lad is in the middle. It's Asim Manzoor, and look at his biceps, triceps. You call it ki dole shole, it's like that. अरे न सिर्फ बाइसेप ट्राइसेप की बात हो रही है, बल्कि जो ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। इस बार हवा में लहराती हुई गेंद ऑफ साइड में, गेंद सीमा रेखा की ओर, लेकिन गति खुद ब खुद कम हुई और ऐसे में 2 रन जरूर मिले आसिफ मंजूर को। 2 रन और बड़े आत्मविश्वास के साथ, संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, निडर होकर के, बुद्धिमानी क्रिकेटर हैं और बेहतरीन प्रदर्शन अपनी टीम के लिए। यहाँ रन गति को बढ़ाना होगा आसिफ मंजूर को और उसी कार्य का वो प्रयोग कर रहे हैं। 12.4 106 विकेट के नुकसान पर आसिफ मंजूर के लिए। दरदिश चले अगली गेंद और इस बार लेग साइड में, हालांकि ये दिशाहीन गेंद जरूर थी, रन तो जरूर मिलेगा आसिफ मंजूर और साथ में सरशील को। 1 रन और अंपायर का इशारा लेग बाई का, 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 107 पे 2, 12.5 ओवर की गेंदबाजी। 107 on the boat. Over number 13 we're in, and Asim Manzoor continues to bat, and this is what Duddu Rangers require with a side arm action. Trying to flick this one, but off the cue and off the bottom off. It goes down to the long on area. One more run accrued. It's 108 for 2. We're in over number 13. 13 ओवर पूरे हो चुके हैं, मात्र 5 ओवर का खेल। बल्लेबाजी आपके पास अच्छी खासी है, लेकिन यहाँ से कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रयास करना होगा अवश्य, और दूसरी ओर गेंदबाजों का प्रयास होगा कि जल्द से जल्द 1-2 विकेट और प्राप्त किए जाएं और एक न्यूनतम लक्ष्य तक रोका जाए। पहली पारी चलती हुई कश्मीर कप सीजन 2 2024 मैच नंबर 15 और अब तक 13 ओवर की गेंदबाजी में 108 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। डडू रेंजर्स कश्मीर 23 पे 12 गेंदों से आसिफ मंजूर, सरशील अब्बास 60, 42 गेंदों का उन्होंने 40 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। 8.31
प्रति ओवर के हिसाब से रन बने हैं। गर्दिश कोहली ने 4 ओवर में 31 रन खर्चे, 1 सफलता उन्हें मिली। अब आदिल वानी कुछ संदेश लेकर के सरशील और रासिफ मंसूर के पास, ये देखते हुए कि यहां से अब रन गति को बढ़ाना होगा, यहां से कुछ आक्रामक शैली से बल्लेबाजी करनी होगी। 170-180 तक अवश्य पहुंचना होगा दूसरी पारी में। जब बल्लेबाजी के लिए उतरेगी वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम तो समस्याएं जरूर रहेंगी। शुरुआत में अगर विकेट मिले और दबाव जरूर रहेगा दूसरी पारी में, उस लक्ष्य को भेदना होगा। फिलहाल अंतिम 5 ओवर का खेल बचा है 108 2 विकेट के नुकसान पे। Well, it's 108 for the loss of 213 done. 5 overs remaining. 30 balls are going to come. Conversation is going on. Pep talk is going on. Team talk is going on at the moment. What to do and where to bowl and how to get rid of the partnership at the moment. Well, JK Sports Time in collaboration with Anthem Sports Innovation is the shining star pop or MHM multi-brand by Rafivani. Hamdan Hurricane is the importers and the exporters. And we got H&D complete kits wear in Natipura, Srinagar. And it's 108 for 2 after 13 overs. 5 overs remaining. 30 balls are gonna come. It's cloudy again here. Cloud cover is heavy, but luckily it isn't pouring in at the moment, and no downpour at the moment. No rain here at TRC Delgate. This is Kashmir Cup Season 2 match number 15. Match number 16, Sultan Baramulla taking on Royals of and let's find it out who's going to win that game. It's 108 for 2, but must win game for both the teams, be it the Sultan Warriors or the Royal Goodwill side, the or Royals. Here is fresh over number 14, Momin Aziz back into the attack. Oh, look at that one. Had high delivery, banger in shot, 1 for the over signalled by Scarag umpire. But look at this lad, how positive he is, hitting the deck hard. The first ball welcomed Sarshil Abbas. Oh, Abbas, hit me. He says, I can't hit this kind of a ball. और प्रशंसा करनी होगी इस युवा गेंदबाज की, जिस प्रकार की उन्होंने गेंदबाजी की है। क्या आत्मविश्वास इस खिलाड़ी के पास है और बेहतरीन सही दिशा और लंबाई के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। आक्रमण उनका सही और लेंथ को इस समय थोड़ा सा छोटा किया और ऐसे में सरशील अब्बास को चकमा दिया। अगली गेंद मोमिन की, इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर वापस खेला, तेज तरार स्ट्रोक था, हालांकि गेंद हाथ में आने के बाद छिड़के पीछे बैकअप कर रहे थे खिलाड़ी, उन्होंने गेंद को फेल कर लिया, लेकिन इस बार रन नहीं मिला। 108 पे 2, 13 ओवर पूरे हो चुके हैं। ये 14वें ओवर की शुरुआत हो चली है और ऐसे में मोमिन अजीज गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 गेंदें अभी तक फेंकी जा चुकी है इस ओवर में। 2.2 ओवर की गेंदबाजी, 10 रन और 1 विकेट उनके खाते में। क्या बेहतरीन गेंदबाजी विश्लेषण मोमिन अजीज का। Well, over number 14 we are in. It's Momin Aziz in his 3rd over, and Momin Aziz economic, excellent spell, figures telling us everything here. Here he is again, Sarshil on strike, 60 of 42, no slip in place. Oh, improvise and scoops this one down to the final leg for 4. Great improvisation, does well, earn him a boundary. That for brought to you by Just Bukhara. Quality and good presence of mind, knowing that there isn't anyone patrolling behind square and onside. It's a vast field, it's a vacant space, eyeing, trying, and in the end succeed, earn him a boundary. बुद्धिमानी का परिचय दिया और पहले से स्ट्रोक के लिए तैयार थे, थोड़ा सा शफल किया ऑफ स्टंप की और उसके बाद थोड़ा फाइन जरूर खेले, चौका मिला यहाँ जस्ट बुखारा। सरशील अब्बास को अगली गेंद मोमिन अजीज की राइट आर्म उनकी ये गेंद और इस बार फिर उसी क्षेत्र में, लेकिन इस समय एक कमेंट्री बेंच के ऊपर ये गेंद सीमा रेखा से बाहर, जस्ट बुखारा छक्का, निशाना साधा कमेंट्री बेंच की ओर। Well, Sarshil Abbas, oh buddy, you don't know we are here in the count box, and Nazir is fine, alhamdulillah, by the grace of mighty Lord. Nazir, are you okay? And everything looks fine. And that's six brought to you by Just Bukhara. Sarshil Abbas is trying to target count box. What's going on, buddy? You got enough space there on either side of the field, but still goes behind wicketkeeper. And this is the long stop area, and just wider of that long stop area, just wide, bit deep to be precise. It's gone all the way for 6, and right in our count box to the left of me, and luckily Nazir gets away with that one. Wasn't easy. Here is Momin again. Oh, handsome, gorgeous, stand and deliver. This is Sarshil Abbas for you. That's why, Nazir, I thought out earlier on, this lad is classy. When he's on song, he's unstoppable. But look at that one, gorgeous, and you call it fair and lovely.
Beats made up to perfection. और इसमें कोई दोहराई नहीं, कोई शंका का लाभ नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने शुरुआत में थोड़ा सा समय लिया और उसके बाद अपने आप को जो है वहां पर स्थापित किया और अब बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद मोमिन की, फिर कदमों का इस्तेमाल और क्या खूबसूरत स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए एक और जस्ट मोखारा चौका और रन संख्या 4 ओवर की समाप्ति के बाद 126 पे पहुंचे। Well, it's spoiled his figures to be precise. One big over, but nobody came across to have a word with Momin Aziz. Take it easy, buddy. No one was there to ease up his nerves. This isn't good at all. I think he's a young lad. Needed other lads to back him up, but no one came across to tell him and take it easy. But he's taken on and look at the great presence of mind with Sarshil Abbas. Knows that this young lad is under the pump at the moment. He's unable to understand where to pitch it and where to bowl it, because few of the shots were classy, and it was just like that where I bowl and where I pitch it. And 2 shots we saw that it was just the class of batter. Then that shot straight down the ground, that off drive, that was classy. खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन और प्रशंसा करनी होगी इस बल्लेबाज की। क्या लाजवाब विकेट के चारों ओर उन्होंने दर्शनीय स्ट्रोक खेले हैं और ऐसे में 14 ओवर पूरे हो चुके हैं। 18 ओवर के पारी, 4 ओवर का खेल, 126 पे 2, 8 विकेट सुरक्षित, आसिफ मंजूर हो गए सामने 23 पे 12 गेंदों से और सरशील अब्बास ने 78 बनाए हैं, 46 गेंदों का सामना किया है। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है और देखना होगा इश्तियाक शाह को अब लगा करके गेंदबाजी के मोर्चे पे वो अपना पहला ओवर परिवर्तन किया गया गेंदबाजी में। देखना होगा क्या नए गेंदबाज यहाँ कुछ प्रभावशाली गेंदबाजी कर पाएंगे, क्या कुछ प्रभाव छोड़ पाएंगे आसिफ मंजूर और सरशील अब्बास पे। 2 जमे हुए बल्लेबाज बीच मैदान में, बेहतरीन साझेदारी यहाँ पनपती हुई तीसरे विकेट के लिए। 126 ओवर की शुरुआत, पहली गेंद आसिफ मंजूर ने उठा करके लॉन्ग ऑन की और हालांकि वहां लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आए, संतुलित हुए, नजीर टाइगर ने फैसला पकड़ लिया और आसिफ मंजूर की पारी हुई समाप्त 126 पे तीसरा विकेट। And Nazir, I was sure about that. It was Nazir Tiger, safest man on the field. He's got safe pair of hands, settling underneath the ball and takes it in the end. It's wicket number 3 down. Finally, Asif Manzoor is on his way, but the damage is done. Nazir, you agree? बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं, क्योंकि मैं आपसे सहमत हूं। 126 पे तीसरा विकेट, लेकिन जो बेहतरीन बल्लेबाजी आसिफ मंजूर ने आते ही वो 26 रनों की तेज तरार विस्फोटक पारी के लिए समर्थन दिया और वहां से मोमेंटम शिफ्ट हुआ बल्लेबाजों की और जहां से अब सरशील अब्बास भी खुलकर स्ट्रोक्स ले रहे हैं। और ऐसे में नए बल्लेबाज, क्या यह बल्लेबाजी जो है ऑर्डर में प्रमोट करके गुलजार गुली को भेजा जाएगा अथवा फैसल डार को, ये देखने वाली बात होगी। और गुलजार गुली, जी हाँ, और अनुमान लगाया जा रहा था गुलजार गुली को लेकर के आए हैं 14.1, 126, 3 विकेट के नुकसान पर डडू रेंजर्स कश्मीर और आसिफ मंजूर के स्थान पर अब जाकर के गुलजार गुली। And Gully walks in at number 6. Oh, what's going on, scorer? Hey, it should be 3 down, and he walks in at number 5. Well, Gully is in at number 5. Conversation is still going on, and if you remember that knock of Gully, 5 sixes, the late heroics. And he took Tajamal Baba on 5 sixes in an over. Not a joke, but that was quite some achievement as far as Gully is concerned. And he walks in at number 5 here, 126 after 14, 4 overs remaining, 24 balls are gonna come. As we watch, Ishfaq Shah is getting ready on strike. Gully is marking fresh got from umpire. It's raining in Valley in few areas, but here it's okay, it's fine at the moment. Here is Ishfaq Shah for the first time against the likes of Gulzar Guli. And if you remember that day against Tajamal Baba on X1, guided, but there is production, there is field. He's coming back for the third. Good running between the wickets. 2 young lads, thinner bodied, but look at their fitness level, and fitness levels. Good running between the wickets. Scamper through for 3 runs here. 3 more runs added. It's 129 for 3. Sarshil on strike. 129 पे 3, 14.2 ओवर की गेंदबाजी। अगली गेंद सरशील के लिए इस बार खेला जरूर, हालांकि वहां लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी बिल्कुल सीमा रेखा पे तैनात, उन्होंने सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ अब गुलजार गुली स्ट्राइक पे रहेंगे 3 पे 1 गेंद से 79 पे 47 गेंदों से सरशील अब्बास 130, 3 विकेट के नुकसान पर 15वें ओवर में गुली है सामने। इशफाक अगली गेंद लेकर के गुलजार गुली के लिए ये गेंद, और इस बार बिल्कुल सम्मानजनक रूप से गेंद की पिच तक पहुंचे, हल्के हाथों के साथ प्लेस किया ऑन साइड में, 1 रन पूरा ऑफ साइड में, 1 रन पूरा कर लिया और 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 131, 3 विकेट के नुकसान पर 15वें ओवर में अभी भी 1 गेंद का आना बाकी।
Well, Gully isn't happy. Someone from Pavilion says, "Oh, Gully," he says, "what can I do?" He changed his line length. Oh, this one. There is a man at long on. Taken. Sarshil Abbas departs. Gone on 70. They're 4 down. In search of a 6. He's taken at long on. And Sarshil Abbas is on his way. He lost his cool composure and is taken at long on. Nazir, the man there at long on, the safest man on the field. Remember this lad, don't target that area where he is. It just inches inside the boundary line, takes it with ease, and it's wicket number 4 down. 1 to 9 for 4. We are in over number 15. चौथा विकेट गवा दिया है और अब एक गेंद का आना बाकी इस 15वें ओवर में। हालांकि 5 गेंदें हो चुकी है और ऐसे में अगर हम बात करें तो रन संख्या की जो बात है और ऐसे में रन संख्या की अगर हम बात करें 134 संभवतः रन संख्या है 15 ओवर में। नए बल्लेबाज अब जाकर के गुलजार गुली का साथ देने के लिए फैसल डार पहुंचे हैं और देखना होगा। सरशील अब्बास आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। 79 रनों की उन्होंने पारी खेली, हालांकि अपने शतक पूरा नहीं कर पाए, लेकिन एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन उन्होंने किया, बेहतरीन शुरुआत दी यहाँ अपनी टीम डेडू रेंजर्स कश्मीर की। अगर हम बल्लेबाजी की बात करें, लेकिन वैली फ्रेश गोल्ड की भी प्रशंसा करनी होगी। अंतिम ओवर्स में वापसी लाजवाब यहाँ देखने को मिल रही है। फिलहाल सरशील आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। फैसल डार नए बल्लेबाज और इशफाक ने एक ओवर में 2 सफलताएं प्राप्त कर ली हैं। बेहतरीन गेंदबाजी, अपने पहले ही ओवर में 2 सफलताएं मिली है यहाँ इशफाक शाह को। What an eventful one for Ishfaq Shah. He has picked up 2 wickets, 2 set batters sent packing. Oh, you got to admire this lad. Oh, next one could be wicket number 3. Field is settling. Bazmi takes wicket number 3 down, and Ishfaq Shah has one more in his kitty. Nazir, look at this lad. He has turned the tide his sideway, and he has taken leaf out of his opponent's side book, and he has taken leaf out of Hasaldar's book. He is on his way. Slogger gone without scoring. Golden duck without scoring. Nothing against his name. A big 0 there. He's on his way. फैसलदार निराश कदमों के साथ वापस अब अभ्यास कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि किस प्रकार से स्ट्रोक खेलना चाहिए था, लेकिन समय बीत गया और वो पल बीता, यहाँ विकेट मिल गया वैली फ्रेश गोल्ड चैन क्रिकेट क्लब की टीम को। 131 5 विकेट के नुकसान पे 15 पूरे। इशफाक को अपने पहले ओवर में 3 विकेट। गेंदबाजी विश्लेषण देख लीजिए, 1 ओवर 5 रन और 3 विकेट। निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय से ये खबर है। 119 पे 2 विकेट बांग्लादेश ने गंवाए हैं पाकिस्तान के विरुद्ध। हालांकि पाकिस्तान में वो ये टेस्ट मुकाबला खेल रहे हैं और ऐसे में जीत की कगार पर है और निश्चित तौर पे ये दूसरी लगातार जीत हो गई बांग्लादेश की दूसरे टेस्ट में। पहला मुकाबला वे जीत चुका है। और यहाँ वर्तमान स्थिति की बात करें, कश्मीर कप की बात करें, अंतिम 3 ओवर का खेल बचा है। 131 पे 5। Historic whitewash is loading. Historic Nazir coming back to the game. It's 131 for the loss of 5. Well, talking of number of resources, and 3 guys. One is Asim Manzoor, one is Sarshil Abbas. Why 2 set batters? Both back to pavilion, both packed and sent on the way to pavilion. And now Faisal Dar, who was sent on a mission and he couldn't break free. He was caught at extra cover. It was Captain Bazmi under the ball. And now it's 131 for the loss of 5. We are in over number 16. We're going to be in over number 6, but Ishfaq Shah 1 over 3 for 5. Look at this over. Oh, he has picked up 3 wickets and given away just 5 runs. Brilliant over. Game changing. If Dedus are reduced to 140 around that, credit goes to this lad. If they win this game, credit goes to Ishfaq Shah. Removing 3 batters at this very crucial juncture when they needed to get rid of the partnership. इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। और ऐसे में डेथ ओवर्स में इस प्रकार की गेंदबाजी, जहां आसिफ मंजूर, फैसल डार और एक और बल्लेबाज को उन्होंने चलता किया। 3 विकेट अपने पहले सरशील अब्बास, और जी हां बिल्कुल 3 विकेट उन्होंने चटकाए। और अब जाकर के दीक्षित कुंडल नए बल्लेबाज आए हैं। गुलजार गुल्ली 4 पे नाबाद है, कुंडल नॉन स्ट्राइकिंग शॉट पे होंगे और वो अब देखना होगा अंतिम ओवर्स में। ये 3 ओवर का खेल बचा है, मात्र 18 गेंदें शेष है। 101
131 5 विकेट के नुकसान पर सईद सागर अब दूसरे स्पेल में गेंदबाजी करेंगे। इससे पूर्व उन्होंने 3 ओवर में 17 रन दिए और आखिरी ओवर उनके कोटे का। पहली गेंद गुली के लिए और गुली ने हालांकि इस बार गति परिवर्तन किया था। स्ट्रोक बड़ा खेलने का प्रयास जरूर, ऑफ स्टंप पर ये गेंद जरूर मिली थी, संपर्क हुआ नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में डॉट के साथ शुरुआत 3.1 ओवर 70 रन, विकेट मिला नहीं। 15.1 ओवर की गेंदबाजी 131 5 विकेट के नुकसान पे डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम का योग। इस समय पहली पारी के आधार पर कश्मीर कप सीजन 2024 क्षमा कीजिएगा, और ये कुल मिलाकर 15वां मुकाबला इस प्रतियोगिता का। अगली गेंद लेकर के सईद सागर गुली के लिए, और इस बार गुली ने खेला, हवा में है, विकेट मिलेगा सईद सागर को। जी हां, गुली को वापस लौटना पड़ेगा, छठा विकेट गंवा दिया है 15.2 के बाद 131 पे। And then a 6 down and Gulzar Guli can't fight today. Caught and bowled Said Sagar. He took pace off the ball. This is what you require. That's what experience does. Is it? You got to admire his skill. He's experienced lad. An experienced lad. And Guli trapped. And it is the beauty of Said Sagar. What a bowler he is. He knows how to bowl at a good pace, but there was no pace at all. He took pace off the ball and removed another danger man. That brings Mohammad Umar to bat. And it's thank you Adnan and others, thank you very much everyone there. It's 131 for 6, falling like pack of cards, wickets in a heap, in bundles, in pockets, losing wicket after wicket. It's like that Tuchel Mayaya following that pattern. You go and I'm just coming after you, I'm following your pattern. देखिए लगातार जो 4 विकेट, मात्र 7 गेंदों के अंदर 4 विकेट गंवाए हैं डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम ने, और जहां पूरी तरह से वापसी की है वैली फ्रेश कोल्ड के गेंदबाजों ने। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन अंतिम ओवर्स में चलता हुआ, और ऐसे में मोहम्मद उमर अब नए बल्लेबाज। और बल्लेबाजी की हमने पहले भी बात की थी, चर्चा की थी, जिक्र किया था कि बल्लेबाजी नंबर 9, नंबर 10, इवन के गौहर लेगी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, और यहाँ नंबर 8 पे उमर आए हैं बल्लेबाजी के लिए, गौहर लेगी नंबर 9 पे बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। तो आपके पास हालांकि अगर वो संभवतः शायद आज के मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं, तो ऐसे में उनके स्थान पर किसी और खिलाड़ी का चयन, लेकिन बल्लेबाजी अच्छी खासी है। एक और डॉट गेंद यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था मोहम्मद उमर ने 131 6 विकेट के नुकसान पर 15.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। Well, over number 16 we are in. Here is Sagar again. Mohammad Umar tested with that pace of delivery again. He's variating pace. He's using that back of the hand slurber to perfection. He's taking pace off the ball, and this is good observation and nice awareness of the game. Cleverness and cleverly done. Here he is again. 131 for 6. Mohammad Umar hits this one, and that's gone over long gone. This time, oh, look at that when it lands on LMV on the roadside. 6 more. And that 6 brought to you by Just Bukhara, and connection was superb. He picked up that length on the wicket, picked bounds out of it or off it. What a shot, what a strike, clean as a whistle. खूबसूरत स्ट्रोक था और मिडिल ऑफ द बैट से खेला गया, लॉन्ग ऑन के ऊपर ये जस्ट बुखारा छक्का। उमर के बल्ले से 2 गेंदों से 6 पर पहुंचे और 137 तक पहुंचा दी रन संख्या डडू रेंजर्स की 6 विकेट के नुकसान पे। सईद सागर के विरुद्ध ये स्ट्रोक 23 रन खर्चे, 2 गेंदों का आना बाकी इस ओवर में, और इसमें अगली गेंद उमर के लिए। सईद सागर चले मोहम्मद उमर के लिए, इस बार ऑफ स्टंप पर आते गेंद को हल्के हाथों के साथ उसको गाइड किया। 1 रन जरूर, अच्छी रणनीति, 1 रन खाते में, और 1 रन के साथ 138 पीछे। It's 138 for 6. It looks like he's Mahasagar. Talking of his talent, talking of his skill set, he's got in its abundance. Praise is gallant for this lad, and you can call him Mahasagar, ocean. And that we call something eternal. He's got talent in its abundance. It's a natural talent. And this lad, the way he's bowling it, the way he's variating. Even I saw Umar was shaping for the big shot again, but he variated that pace. Here is the next one, drives it straight to mid-off, and Sagar and covering his pace, and he can't believe that Dikshat Kandal is still breathing. He can't believe this. He perfectly set him up. He was well in front, but somehow he lays bat onto the ball and gets away with that one. And we're done with over number 16. 139 for 6. 139
2 ओवर का आना बाकी है पहली पारी में डडू रेंजर्स के लिए। और देखना होगा इन 2 ओवर्स में अगर आप 10-15 रन और जोड़ लेते हैं 150 अवश्य होगा इस विकेट पे। और इन परिस्थिति में 139 6 विकेट के नुकसान पे 16 पूरे। सईद सागर ने 4 ओवर में 25 रन खर्चे, 1 विकेट जरूर मिला। अच्छी गेंदबाजी की अगर हम बात करें, बेहतरीन उनकी गेंदबाजी का विश्लेषण। पारी का ये कुल मिलाकर 17वां ओवर और उसके बाद एक ओवर 18 ओवर की ये नियुक्त पारी। कश्मीर कप सीजन 2024 वर्ष और मैच नंबर 15। हालांकि दूसरा मुकाबला आज के दिन का वो होगा सुल्तान वॉरियर्स बारामूला और रॉयल गुडविल के बीच। बड़ा मुकाबला होगा। फिलहाल पहली गेंद था, इसको निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए दीक्षित कुंडल के बल्ले से निकलने वाला ये जस्ट बुखारा चौका। And Dikshit breaks free and it goes down to the extra cover fence for 4. There wasn't anyone behind extra cover there. Vacant space, use it to perfection and earn him runs, 4 of them. 143. Good start 10 over here. Here is Ashfaq Shah again. He's picked up 3 wickets and Kundal digs it out nicely. Will beat the man again. 2 on the trot. Ishfaq Shah very smart on his pace. What can he do? It's Dikshit Kundal at his very own best. 2 back-to-back boundaries, 147 for 6. 2 चौके 2 गेंदों से 147 6 विकेट के नुकसान पर दीक्षित कुंडल सामने हैं और वे अब तक 9 रन पे नाबाद है। 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। इशफाक का अगली गेंद देकर के तैयार। पहले ओवर में उन्होंने 3 विकेट प्राप्त किए, लेकिन इस ओवर में अभी तक कोई प्रभावशाली गेंदबाजी नहीं मिली। इस बार हवा में ले रहा था स्टोक्स और खिलाड़ी क्या कैच लपक पाएंगे? जी नहीं, वहां अनुमान नहीं लगा पाए और ये 6 मिलेंगे। जस्ट बुखारा छक्का, 150 रन पूरे होते 153 6 विकेट के नुकसान पे। Well, talking of Ashfaq Shah, first over 3 wickets, now this over 2 4s and a 6. He's trying to level it. Cricket is the greatest leveler, and now he's taken to the cleaners. 14 of 3 balls. Next one, oh, does well, digs it out nicely, but nonetheless it goes down to his third man. Field in pursuit. Will he get to the ball? He does well, gets to the ball, but not in time. And the 2 batters, Kemper through is coming. Oh, he wanted third one, can't get that, and Umar is run out here. It's a suicide. He sold himself down the river. He's on his way back to pavilion. Bizarre kind of a way, but he's run out here. अरे कुंडल अपनी जगह से हिले भी नहीं, हालांकि I think Kundal does well. He's middling the ball. और उमर Sacrifice to respond. क्या एक और विकेट मिल गया, 7वां विकेट 153 पे। To be fair, honest, he did not sacrifice. It's Umar who sold himself down the river. There wasn't third run available. He still decided to go at it, and Kundal says, how can I react? 155 7 विकेट के नुकसान पर 16.42 गेंदों का आना बाकी है। और अब जाकर के नए बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंच चुके हैं कुंडल के साथ। और कुंडल ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है, 5 गेंदों से मात्र 17 रन। और आमिर अली एक और दिग्गज खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी, और आमतौर पर देखा गया नंबर 3 नंबर 4 पे बल्लेबाजी के लिए उतर रहे हैं। और यहाँ बल्लेबाजी में अवसर नंबर 9 पे मिला है। और ये बल्लेबाजी की डेप्थ है, ये बल्लेबाजी की गहराई है। अगर बात करें रेंजर्स कश्मीर की 18 ओवर की नियुक्त 155 7 विकेट के नुकसान पर 16.4 ओवर की गेंदबाजी। कुंडल है सामने, 2 गेंदों का आना बाकी और ऐसे में गेंदबाजी का दायित्व इशफाक के पास। 4 विकेट इशफाक, 3 विकेट उनके खाते में, हालांकि ये रनआउट के रूप में विकेट मिला था। और इशफाक अगली गेंद लेकर गए कुंडल के लिए। इस बार अंदरूनी भाग लिया बल्ले का, हालांकि उस और खिलाड़ी है मिड विकेट क्षेत्र से गेंद को फील्ड करके पलटकर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज। अच्छी रणनीति, तालमेल का बेहतरीन परिचय दिया। 2 रन और खाते में जोड़ लिए और 2 रनों के साथ रन संख्या पहुंचा दी। 157 7 विकेट के नुकसान पर अंतिम गेंद लेकर के तैयार इशफाक शाह और सामने होंगे दीक्षित कुंडल। 19 पे नाबाद, 6 गेंदों का मात्र सामना किया। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, सफलता मिली नहीं। ओवर समाप्त हुआ, अंतिम ओवर का खेल बचा है। 17 के बाद 157 7 विकेट के नुकसान पे। Done with penultimate here. It's 157. Nazir, I was talking to you earlier on that even 140 is going to be a good target here. Given the circumstances, overcast conditions, overhead conditions, ball can swing even in the second innings. And talking of sunshine, it is in here. Sun is behind the clouds since early morning, and it continues behind clouds. It's 157 for 7. And talking of that moisture in the deck, I believe there is little moisture. Ball is holding up a bit in surface. 150 plus is going to be a top total. It's going to be interesting chase coming our beloved viewers' way this afternoon, but I believe that it is going to be an uphill task for Valley Fresh Cold Chan. They need to bat out of the skins, and their batters need to bat
well, and the batters need partnerships up front. But I believe that this wicket is playing on a slower side. Ball is holding up a bit in between. If it continues like so in the second innings, I don't think it's going to be easy for batters. If it stays true to its nature in inning number 2, it's going to be an interesting chase on course. Directly needed, but the two batters scamper through. One more run at it. Muminez is back into the attack. 3.1, 1 for 29. His third over he was taken on. Gone for plenty or a plenty of 2 overs. Now he has given away 29. He's in his 4th over. 158 7 विकेट के नुकसान पे 5 के दुकाना बाकी पहली पारी का। और अच्छी खासी मात्रा में दर्शकों उपलब्ध जीके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है टीआरसी डेलगेट से। और ऐसे में अंतिम ओवर की अगली गेंद लेकर के मोमिन चले। सामने दीक्षित कुंडल हैं और कुंडल ने बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था। ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल के साथ गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तारे में बगैर किसी रन के। 158 7 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदें फेंकी जा चुकी है इस ओवर में और अभी भी 4 गेंदों का बाकी। 29 रन खर्चे 3.2 ओवर की गेंदबाजी में मोमिन अजीज ने एक सफलता जरूर मिली। इस ओवर में 2 गेंदों से अभी तक 1 रन आया है। कुंडल जो कि 19 पे नाबाद 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया। आमिर अली ने 1 गेंद का सामना किया, 1 रन बनाकर वो नॉन स्ट्राइक की छोड़ पे नाबाद हैं। और ऐसे में अपने बॉलिंग मार्क पे तीसरी गेंद लेकर के तैयार दीक्षित कुंडल के लिए आमिर अजीज। 158 7 विकेट के नुकसान पर चले अगली गेंद और कुंडल ने खेला जरूर, हालांकि वहां मिड ऑफ के खिलाड़ी को बीट करते हुए गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोकारा चौका 162 पे 7। Punched and beats man at mid-off. Runs, 4 of them earn him a boundary. Much needed one. And this is what Dedu Rangers require at the moment. They need runs. It hardly matters how they come, but they need runs. But that was a perfect one. That was a superb shot. Beats man at mid-off and Sagar unable to stop that one. And Sagar says it's better to leave this one. It's hit hard and it goes past everyone. Runs, it is 162 for 7. We are halfway mark in over number 18. Last over of innings. Banger in shot down the leg side. Is it a wide? Yes, it is. Wide this time. An extra ball is coming up. We need to reload and re-bowl this one. Pressure on bowler there. 163 for 7. 3 balls remaining in over number 18. 163 7 विकेट के नुकसान पे 17.3 18वां ओवर अंतिम ओवर पहली पारी का डडू रेंजर्स कश्मीर के लिए। और वैली फ्रेश की ओर से गेंदबाजी का दायित्व मोमिन के पास। अगली गेंद मोमिन के कुंडल के लिए एक और बेहतरीन लाजवाब खूबसूरत और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। जस्ट बोकारा चौका। Don't bowl up, don't bowl there. This is Kundal at his own best, and this time it goes down towards wide of mid-off, down to the fence for 4. Another quality blow, and Mominez is unable to understand what to do under certain circumstances and where to pitch it. He pitched up again and gets the treatment. 167 for 7, not learning the lesson. Now Dedu Rangers has something to bowl at, and this is going to be a threatening one. 167 with 2 balls remaining. Where is this one going? It's Dikshit Kundal on strike. 27 of 10 balls. What a cameo. Flicks it round the corner. There is fielder, there is production. Oh, does well on the slide. Stops the ball and prevents that boundary, but can't prevent the 2 batters from that brace, from that couple. It's 169 for 7. Couple of the penultimate ball. Last ball is coming up. अंतिम गेंद पहली पारी की 17.5 169 7 विकेट के नुकसान पे पहली पारी की अंतिम गेंद लेकर के तैयार गेंदबाज मोमिन अजीज। और ऐसे में सामने दीक्षित कुंडल और क्या तेज दरार बेहतरीन पारी 29 उन्होंने बनाए हैं, मात्र 11 गेंदों का सामना किया। पहली पारी की आखिरी गेंद देकर के तैयार मोमिन चले 169 पे 7 कुंडल के लिए ये गेंद। और इस बार कुंडल ने खेला, हवा में लहराई है गेंद, उस और खिलाड़ी आ रहे हैं और देखना होगा कैच वहां पर छोटा रन जरूर मिला। यहां पर 170 पे पारी समाप्त हुई। दूसरी पारी प्रारंभ होगी, दोबारा आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।